बीमारी का ट्रिक। अब ये जितने जीव होते हैं एक कोशिकी होते हैं, इसका मतलब इनमें उत्तक तो पाया ही नहीं जाएगा। इनमें जब कोशिका मिलके उत्तक बनाती है तो इसमें उत्तक कहाँ से पाया जाएगा। अब इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं सब। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो भैया एक है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। एक होता है पारामीशियन, पारामीशियम। एक होता है एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया। एक होगा युगलीना, युगलीना। चलिए अब ये चार एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब चारों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। अमीबा का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। ये कुटपाद विधि द्वारा चलता है और अपने चीजों को ग्रहण करता है कुटपाद विधि द्वारा। देखिए, अमीबा का शकल आप देखेंगे तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। देखिए, ये इसमें बीच वाला जो है वो अमीबा है। ये बीच वाला क्या है, अमीबा है। ये अमीबा जो होता है इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता। आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसे हम लोगों ने 10,000 गुना बड़ा किया है। अब जरा इतना सोचिए, हमें अगर 10,000 गुना बड़ा कर देंगे तो हम कितने बड़े हो जाएंगे। तो ये अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। अगर इसके बीच में कोई चीज़ आता है ना तो ये यहाँ से यहाँ बंद करके उसे खा लेता है। तो ये अमीबा जो होते हैं सब भाई, तो ये किस विधि द्वारा गमन करता है, तो कुटपाद विधि द्वारा कैसे भी इधर उधर करके आगे बढ़ सकता है। अब ये दूसरे नंबर पे आता है पैरामीशियन। पैरामीशियन का रंग हरा रंग का होता है। ये आग थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए इसके साइड साइड में ये बाल के समान संरचना पाई जाती है। कोशिका में बताया था, इसे हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो सीलिया द्वारा गति करता है कौन, पैरामीशियम। सीलिया द्वारा गति करेगा पैरामीशियम, और कुटपाद विधि द्वारा करता है अमीबा। सीलिया द्वारा पैरामीशियम। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है बाबू। आगे देखिए, कैमरा पे ध्यान मत दो यार, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो तू लोग उसी के पीछे पड़ गया। देखिए, दुनिया में वैसे जीव को हम प्रोटोजोआ में रखेंगे। प्रोटोजोआ क्या है भैया, हम इससे पहले क्लास में बताए थे। प्रोटोजोआ क्या है, एक ग्रुप है जानवरों का। क्या है, एक ग्रुप है। कुछ घोंचू सब कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। बाबू, जिनको जो ये बोल रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ दिमाग से नहीं है, पैदल है। आपका दिमाग कहीं और है। पढ़ने के लिए ना आपको भी कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, वरना बिना एफर्ट केवल टीचर के पढ़ लेते ना तो हम केवल इंसानों को क्यों पढ़ाते, गाय भैंस को भी पढ़ा देते हम यहाँ पे। भाई तुम भी पढ़ लो यहाँ पे। कुछ कुछ ऐसे घोंचू हैं सब जो सीधे ये बोलते हैं सर समझे में नहीं आ रहा है। अरे गधा, तू लोग कभी समझ ही नहीं पाएगा। तू टॉपिक बोलना भाई, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। प्रोटोजोआ में नहीं समझ में आ रहा है, या पैरामीशियम में नहीं आ रहा है, एसिटा बुलेरिया में नहीं आ रहा है, अमीबा में सीधे बोलता है समझे में नहीं आ रहा है, तो चल जाओ बकलोल कहीं का। देखिए ध्यान से, ये संघ, वैसे संघ मतलब समझते हैं ना, ग्रुप। तो प्रोटोजोआ एक ग्रुप है। ग्रुप को बायोलॉजी में हम फाइलम कहते हैं, यानी हिंदी में संघ कहेंगे। तो ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें हम केवल वैसे ही जीवों को रखेंगे जो बहुत ही छोटे हो, जो दिखाई नहीं देते हैं। मच्छर को रखेंगे, नहीं रखेंगे। आदमी रहेगा, गाय भैंस रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर वायरस वगैरह इसमें जाएंगे सब, छोटका छोटका ही सब, जितना प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं सब एक कोशिकी चल जाएंगे सब। कोरोना वायरस भेज दीजिए इसी में। जितने छोटे छोटे जीव होते हैं सब किस में चले जाएंगे, सब प्रोटोजोआ। इसीलिए यहाँ हम लिख दिए, ये बहुत छोटे होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इन चार से आते हैं। अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं रहता है। ये जो जिस तरह से चलता है उसे हम लोग कहते हैं कुटपाद विधि। कौन सा विधि, कुटपाद विधि। कुटपाद विधि द्वारा ये आगे बढ़ता है। जबकि अगर आप पैरामीशियम को देखेंगे तो पैरामीशियम किसके द्वारा आगे बढ़ता है, तो ये सीलिया द्वारा आगे चलता है। यहाँ पे सीलिया द्वारा। पैरामीशियम का रंग हरा होता है, इसलिए इसे कभी कभी हम लोग हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन कलर होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ के नाम से इसे जानते हैं। तो ये हो गया आपका अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम। अब देखते हैं एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। एसिटा बुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, जबकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। तो ये तो कोशिका में ही बता दिए थे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो एसिटा बुलेरिया इस संघ में आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे ये जितने भी जीव हैं, इन सारे जीवों में वो एसिटा बुलेरिया इस अमीबा के डबल आकार का होता है। तो कहेगा कि ये
प्रोटोजोआ फाइलम में सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? मतलब वैसे जीव जो दिखाई नहीं देते हैं उनमें भी सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो एसिटाबुलेरिया होगा। कौन सा होगा? एसिटाबुलेरिया। एक आदमी पूछ रहे सर इसमें प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है? भैया ये सब प्रोकैरियोटिक वाले हैं सर। यूकैरियोटिक तो ऐसी कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं सब। तो ये इसमें ये समझ में आ गया। अब अगला आता है, देखिए सबसे बड़ा प्रोटोजोआ का आएगा तो एसिटाबुलेरिया। याद रखिएगा ये सब का सब रेलवे का क्वेश्चन है पिछला, एसिटाबुलेरिया। अब एक चीज पूछेगा कि हरा प्रोटोजोआ कैसे कहते हैं? पैरामीशियम को। पैरामीशियम की तरह ही होता है यूग्लिना। यूग्लिना से एक चीज आप पढ़े होंगे, यूग्लिना को हम लोग जंतु और पादप यानी जानवर और पेड़ दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए कहते हैं दोनों की ये लिंकेज है। लिंकेज मतलब होता है संयोजक कड़ी। तो जंतु एवं पादप के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? यूग्लिना को कहा जाता है। अब ये यूग्लिना को क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे कभी दूसरे चीज का शिकार नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे? सूरज की रोशनी से भोजन बना के अपने लिए संतुष्ट हो जाएंगे। इससे सूरज दूसरे को पकड़ के खा जाता है सब। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, ये हरा रंग का होता है, ये हरा रंग का होता है, इसलिए सूरज की रोशनी में, अब इसको तो आप ऐसे देख नहीं सकते हैं, यूग्लिना हमारे कैमरे पे बैठा होगा आपको नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा होता है। अब सूरज की रोशनी में ये यूग्लिना अपना भोजन बना लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये कितना भोजन बना पाएगा? बेचारा छोटा है तो छोटा ही भोजन बनाएगा। तो यूग्लिना सूरज की रोशनी में अपना भोजन बना लेता है। तो जो चीज़ अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये चीज जो है ये जंतु, ये पादप है, यानी पेड़ पौधे की कैटेगरी में आता है। लेकिन रात के वक्त में इसका भोजन खत्म हो जाता है क्योंकि इसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है। तो इसके बाहर निकला रहता है एंटीना। ये इस एंटीना से अपने ही संग में या और भी छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए अमीबा मर गया, इसका कुछ कुछ टुकड़ा हो गया, तो उस एंटीना से उसको पकड़ के खींच के खा लेगा यहाँ पर। और नहीं अगर मिला कुछ अगल बगल में तो चुपचाप भूखे सूझ जाएगा, सुबह उठेगा सूरज की रोशनी में भोजन बना के खाएगा। मतलब अगर इसे मौका मिल गया तो मार के खाई हो जाएगा। मौका अगर मिल गया तो मार के खा जाएगा, और नहीं अगर नहीं मिला तो सूरज के प्रकाश में आएगा। तो ये देखिए दूसरे चीज को खा जाना, हम लोग गेहूं को खा जाते हैं, चावल खा जाते हैं, वो भी तो एक तरह के जीव हैं सब ना। बकरी खा जाता है, मुर्गी खा जाता है सब। तो ये सब चीजें हम लोग खा जाते हैं। तो दूसरे को खाने वाला गुण जंतु का कहलाता है और खुद भोजन बनाने का गुण पादप का कहलाता है। इसलिए इसे हम प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की लिंकेज कहते हैं। दोनों इसमें क्या रहता है? लिंक रहता है। लिंकेज कड़ी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये इसके बीच की क्या है? लिंकेज कड़ी है, पादप एवं जंतु के बीच की कमी। ये कुटपाद विधि द्वारा चलेगा, ये सिलिया द्वारा चलेगा। इसे हम हरा पैरामीशियम कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी। देखिए पैरामीशियम में और यूग्लिना में बहुत का अंतर नहीं है। पैरामीशियम में ना बस वो एंटीना नहीं होता है जिससे कि वो रात में चल सके, रात में नहीं चल पाता है। आगे बढ़े। अच्छा ऊपर से कट जा रहा है, अमीबा लिखे हुए हैं। एक सेकंड में, हुआ ऊपर से कट जा रहा है, इसको हम उठा देते हैं। अब ठीक है। देखो ये लड़का कितना स्पष्ट बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से कट जा रहा है। ऐसे ही सब लड़का ठीक रहता है सर। एक गो घोंचू रहता है सब ना, कौन सी बोल रहा है सर समझे में नहीं आता है। स्पष्ट बोल दिया कि सर ऊपर से कट जा रहा है। कोनो कह रहा है कि कैमरा खराब हो गया, कोनो कह रहा है कुछ हो गया। बहुत अच्छा बाबू। अब नहीं कट रहा है, एक्स्ट्रे आ गया अब। अरे घोंचू तुम लोग को डेली डेली समझाएंगे। स्क्रीन पे नंबर आ गया, आगे 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 वो आएगा, वो डिस्टर्ब थोड़ी करेगा, हल्का सा आता है वो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए ध्यान से। हरा पैरामीशियम ये सब चीजें हो गई। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? एसिटाबुलेरिया को। अब आप क्वेश्चन जितना आएगा आप बता सकते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ा हो गया एसिटाबुलेरिया, और छोटा में कहेगा तो माइकोप्लाज्मा। क्या कहेगा? माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया बड़ा हो जाएगा, यूग्लिना जो होता है पादप और जंतु के बीच की कड़ी हो जाएगा, पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, ये सीलिया द्वारा गति करता है, अमीबा जो होता है इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ये कुटपाद विधि द्वारा गमन करता है। अब दूसरा जो संघ आता है, दूसरा ग्रुप जानवरों का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किसका आता है? बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है भैया? उसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरा। पेरीफेरा, पेरीफेरा जो जीव आते हैं इनमें भी एक खराबी है। देखिए इनमें बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, कोशिकीय मतलब इनमें केवल एक कोशिका नहीं होती है, मतलब एकदम छोटे नहीं होते, ये ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इन ग्रुप में होने के बावजूद इनके अंदर वो उत्तक नहीं होता है, उत्तक नहीं पाया जाता है। अब आप देखिए कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। एक कोशिका दूसरे कोशिका से मिल गई तो उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। यहाँ कई सारी कोशिकाएं हैं और इवन एक्चुअली में मिलती भी हैं, लेकिन इतनी मजबूती से नहीं मिलती हैं कि ये उत्तक का निर्माण कर सके, जिस वजह से इनके शरीर में बहुत सारा क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इनके शरीर में बहुत सारे मात्रा में क्या पाए जाएंगे? छेद पाए जाते हैं सब। अब इनका भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होगा भैया, तो इनके दो, एक मेनली एग्जाम्पल होता है इसका, देखिएगा स्पंज। इसका मेन एग्जांपल क्या होता है? स्पंज। स्पंज, स्पंज वाला, स्पंज समझते हैं ना, गद्दा जिसपे तकिया उकिया वाला स्पंज नहीं आता था। यहाँ पे पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? कहीं भी पाया जा सकता है भैया, हमारे कैमरे पे भी पाया जाता है, आपके हाथ पे भी पाया जा सकता है। वो तो एक वायरस की तरह है, ये कहिए कि बीमारी नहीं फैलाता है। माइक्रोस्कोप एक खरीद दीजिए, उसमें से देखते रहिए। स्पंज समझते हैं? ऐसे तकिया के अंदर जो स्पंज होता है वो, तो ये ही स्पंज होते हैं। पहले ये एक जीव होते थे। पहले क्या होते थे? जीव होते थे। जिस तरह से मुर्गा, मेढक देखे हैं? मेढक, तो मेढक एक जीव होता है, ठीक है। तो मेढक दुकान पे भी बिकता है, वो मतलब बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन होता क्या है कि मेढक कई सारे काम कर देते हैं, सब बोलते हैं, सब पैक पैक कुछ कुछ करता है। ये दुकनिया वाला मेढक कुछ नहीं करता है। लेकिन जो पेरीफेरा संघ का स्पंज था, ये भी ससुरा कुछ नहीं करता था, केवल फूल के बैठल रहता था। तो आर्टिफिशियल स्पंज बना लिया गया, आर्टिफिशियल स्पंज बना लिया गया, समझ गया? तो पेरीफेरा संघ किसे कहते हैं? वैसा संघ जिसमें बहुकोशिकीय तो होते हैं, किंतु इनके शरीर में उत्तक का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि कोशिकाएं मजबूती से नहीं पकड़ी होती हैं। अब जब मजबूती से नहीं पकड़ेंगी तो फिर भैया आपका वो चीज़ का तो निर्माण होगा ही नहीं, क्या नाम है, कोशिका से उत्तक का तो निर्माण होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर संघ पर। कौन चल के चला गया? इतना समझ में आ गया इस पॉइंट में? दूसरा संघ हो गया। अब तीसरा संघ चले? नहीं समझ में आया? सर मेरा कुछ वीडियो छूट गया है, तो भाई हम क्या करेंगे? आपका प्रीवियस क्वेश्चन में रहता ही है, आप वहाँ समझ सकते हैं। क्वेश्चन छूट गया है तो हम आपको फिर दोबारा पढ़ा दें। समजात और वो अंग क्या होते हैं? वो बॉटनी में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। समजात और समरूप ये बॉटनी में पढ़ना है, यहाँ नहीं, अभी जूलॉजी है ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजो, क्या नाम हो गया भैया? ये 2 ठो हम लोग पढ़ा है आपको। कौन कौन सा? प्रोटोजोआ और पेरीफेरा। अब इसके बाद आता है प्रोटोजोआ और पेरीफेरा के बाद सिलिंड्रेटा। क्या आता है? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा की पहचान देखिए क्या होती है। इसकी 2 पहचान होती है सिलिंड्रेटा की। पहली पहचान होती है कि भैया ये जो होते हैं ये जलीय होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, जलीय जीव होते हैं। दूसरी पहचान देखो भैया, बहुकोशिकीय तो होंगे ही, पहली बात बहुकोशिकीय। अब कोई भी चीज़ एक कोशिकीय नहीं होगा, अब सब दिखाई देना चालू करेंगे। वहीं तक थे सब जो दिखाई नहीं देते थे, सब केवल ये वाला संघ है जो दिखाई नहीं देता था। कौन सा? प्रोटोजोआ। बाकी सब दिखाई देंगे, सब ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं सब। तो इसमें ये क्या है? बहुकोशिकीय है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि भैया इसमें उत्तक का भी निर्माण हो जाता है। तीसरा चीज क्या है? ये जलीय होते हैं, जलीय, ये जलीय जीव होते हैं।
जलीय जीव। इसमें क्या होता है, मुंह से बाल निकले होते हैं, मुंह से बाल निकले होते हैं। इसका 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है जो हमेशा पूछता है। एक पूछता है आपका जेलीफिश, क्या होगा, जेलीफिश मछली होती है। एक होता है हाइड्रा, ये कम पूछता है। और एक होगा मूंगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोरल, मूंगा। इसको ही कहा जाता है प्रवाल कहा जाता है इनको। अब इनको क्या है भैया, इनका पहचान अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अननोन आदमी बोल रहा है सर पेरिफेरा में केवल स्पंज ही होता है। भैया देखो, प्रोटोजोआ में 1.5 लाख होते हैं सर। प्रोटोजोआ में कितने जीव आएंगे सर? 1.5 लाख आ जाते हैं सर। पेरिफेरा में 80-90 हज़ार उसमें भी आएंगे सर। सिलिंड्रेटा में 1-2 लाख आइए जाएगा सर। यार कितने लाख का हम पढ़ाएंगे? हम वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लायक है। हम पूरा कंप्लीट दुनिया में कोई नहीं बताता है। इसके बताने के लिए फिर आपको पीएचडी करना पड़ेगा केवल एक फाइलम पर। मान के चलिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा पेरिफेरा, तो फिर आपको पीजी करने के बाद पीएचडी कीजिए और पीएचडी में सेलेक्ट कीजिए कि हमें पेरिफेरा के बारे में पढ़ना है या प्रोटोजोआ। लाखों जीव होते हैं इसमें, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे वही बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा है। तीसरा संघ में जो होता है, इसमें से कोशिका बनना चालू, उत्तक बनना चालू होता है। इसमें अधिकतर जीव जलीय होते हैं, उनके मुंह से रेशेदार बाल निकले होते हैं। 3 एग्जाम्पल इसका, जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा। जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा, ये इसके 3 सबसे प्रमुख एग्जाम्पल हैं। जेलीफिश आप देखे होंगे, ये देखिए, ये है जेलीफिश। ये एक जहरीली मछली है, ये जिनको काट लेती है ना इनके, वो मर जाते हैं लोग। अब आप कहेंगे काटती कैसे है? आप गलती से जाके इनमें से टकरा जाएंगे ना तो आपकी सांस रुक जाएगी। इसमें जहर होता है और चाइना वाले इसको खा जाते हैं सब मार के। साले सब कुछ खा जाता है सभी सब। जेलीफिश जैसे जहरीला चीज को चाइना वाले मार के खा जाते हैं सब। हो गया? आगे बढ़े। जेलीफिश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेलीफिश होता है ऐसे। हाइड्रा होते हैं सर, इसी टाइप के जीव होते हैं सर। हाइड्रा बहुत छोटे होते हैं सर, उनमें खून वगैरह नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता है। देखिए, ये होते हैं सर हाइड्रा। इसी तरह जलीय जीव में रहेंगे सर हाइड्रा। आप इसको भी देखेंगे तो इसके भी क्या पाया जाएगा, बाल टाइप का पाया जा रहा है। कोरल देखेंगे तो कोरल कोरल आजा भाई। ये रहा कोरल, प्रवाल जिसे कहा जाता है, प्रवाल भित्ति या कोरल। ये सब किस में आते हैं? सब सिलिंड्रेटा में आते हैं सर। जेलीफिश तो आएगी सिलिंड्रेटा में, इसके अलावे भी ये सब किस में आएंगे सर? सिलिंड्रेटा में आ जाते हैं सर। ये सब सिलिंड्रेटा में चले जाएंगे। देखिए, ये क्या चीज़ है? मूंगा है, मूंगा जिसे हम लोग कोरल कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। देखिए इस तरह से क्या होता है, बाल टाइप के पाए जाते हैं। इनका मुख्य शरीर नीचे रहता है। ये हाइड्रा है, ये तो जूम करके बताया गया। देखिए इनका, ये जलीय होते हैं और इनमें बाल समान संरचना पाई जाती है। ये वाला चीज़ मुख्य रूप से पाया जाता है सिलिंड्रेटा में। इसमें भी देखिए छोटा छोटा बाल समान संरचना पाई जाती है, तो ये सिलिंड्रेटा होते हैं। इनका शरीर दिखने लगता है, ये जलीय ही होते हैं सब। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं सब। आगे बढ़े। जेलीफिश अमर होती है? अरे नहीं यार, कोरल भी जहरीला होता है? नहीं, कोरल जहरीला नहीं होता है। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। समुद्र में जाइएगा तो बड़ा सुंदर सुंदर दिखते रहता है। ये जहरीला नहीं होता है। जेलीफिश जहरीली होती है। जेलीफिश से बचने के लिए एक सूट आता है, उसको पहन लेते हैं लोग, तो उसका डंक गड़ता नहीं है। तो ये तीसरा संघ समझ में आ गया। पहला संघ बोलेंगे, पहला संघ का नाम क्या है? फर्स्ट संघ का नाम, तो फर्स्ट संघ का नाम प्रोटोजोआ।
इसमें हम केवल छोटे जीवों को रखते हैं जिन्हें नहीं देख सकते, यानी एक कोशिकीय जीव को रखते हैं। यह हमेशा बीमारी फैलाते हैं सब प्रोटोजोआ वाले। प्रोटोजोआ में कुछ फेमस प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। पैरामीशियम गति कैसे करता है तो सीरिया द्वारा, अनियमित आकार अमीबा का कैसे गति करता है तो कुटपाद विधि द्वारा। पादप एवं जंतु की कड़ी किसे कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं। दूसरा पेरिफेरा आता है। पेरिफेरा मतलब क्या होता है, बाहर बाहर तो ठीक रहेगा लेकिन अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है। अंदर से क्या रहेगा, खोखला, स्पंज टाइप का रहता है। तो जिसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पंज, उसमें भी नहीं बनता है। उत्तक का निर्माण पहली बार अच्छे ढंग से सिलिंड्रेटा में होता है। ये जलीय जीव होते हैं, इनके मुंह से बाल निकला रहता है। इसका 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, तीनों हमेशा पूछ रहा है। जेलीफिश जहरीली होती है, कोरल मूंगा या प्रवाल सिलिंड्रेटा में आता है, और हाइड्रा जो होता है इनके शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका। चौथा देखते हैं, चौथा और पांचवा एक जैसा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, चौथा पांचवा को अलग पेज पे लिख देते हैं, क्योंकि उसमें आएगा आपका प्लेंटी हेलमेंथीज और स्केलेमेंथीज। प्लेंटी हेलमेंथीज और स्केलेमेंथीज, या दीपेंद्र कुमार कह रहे हो सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या सर, फिर से 5 साल की तैयारी करनी पड़ेगी? यार आप लोग का कोई जवाब नहीं है, आप छोड़ दो यार। मतलब तू पढ़ाई करके एहसान कर रहा है, तू तनी सा पढ़ लिया तो थोड़ा ज्यादा लगता है यार, हद है यार। मतलब ये पढ़ाई ऐसे पढ़ाई नहीं किया, इसको इतना सारा पढ़ाई करना है, इतना सारा पढ़ाई करना है। वाह भैया वाह, तेरा इतना सारा पढ़ाई करना है। बाबू तुम अभी किसी काम लायक नहीं हो, माँ बाप के पैसे पे चल रहे हो, तो तुम्हें मेहनत बुरा लग रहा है, कर इतना सारा पढ़ना। हम लोग अगर आज भी पढ़ाना छोड़ दे तो जीवन आराम से कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा। इसके बावजूद जो तुम नोट्स देख के पढ़ते हो ना, हम लोग उसे बिना नोट्स देखे पढ़ाते हैं। और इसके बाद भी यूट्यूब पर क्या करेंट अफेयर हुआ, क्या हुआ, ये सब पढ़ाने में तो क्या दिक्कत है? तुमको जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी यही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी होता है यार। सब्जेक्ट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसमें चेंजिंग ना के बराबर होता है। एक्सप्रेशन का तरीका बदल सकता है, हो सकता है कि उस समय स्मार्ट बोर्ड से अच्छा कुछ और बोर्ड आ जाए, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। आपके दादा परदादा जी भी अगर प्रोटोजोआ पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन करेंट अफेयर में कितना मेहनत रहता है, तो उस पर भी यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। उसके हम लोग तो कभी कहते नहीं कि बहुत मेहनत है, ये बेरोजगार को मेहनत लगता है। 4 अक्षर पढ़ क्या दिए, इसको मेहनत लग रहा है। देखिए 3-4 नंबर इसको ध्यान दीजिएगा, ये केंचुआ की श्रेणी में आते हैं सर। 4 तो 3 बताए थे ना। चौथा आता है स्केलेमेंथीज, अरे प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज। देखिए प्लेंटी हेलमेंथीज को हम शॉर्टकट में हेलमेंथीज भी कहा जाता है। शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, हेलमेंथीज कहते हैं। प्लेंटी हेलमेंथीज कहिए या हेलमेंथीज कहिए, ये शॉर्टकट में होता है। यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है भैया, तो देखिए यहाँ पर ये हेलमेंथीज का मतलब होता है क्रीमी। हेलमेंथीज का मतलब क्या होता है, क्रीमी। क्रीमी मतलब ये केंचुआ की तरह रहेंगे, छोटे होते हैं, केचुआ की तरह ही होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, लंबे लंबे नहीं होते। ये लंबे भी हो सकते हैं ये, और ये लेकिन एक खराबी क्या है इनमें कि ये जो होता है चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा, चपटा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टैप वार्म। टैप वार्म, टैप वार्म, टैप वार्म। केचुआ को जबकि सिंपल अर्थवर्म कहा जाता है, इसे हम लोग क्रीमी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रीमी कहेंगे। सीबीएसई वाला इसे वार्म कहता है, वार्म, WORM, वार्म। तो इसमें इनका आकार कैसा होता है, चपटा होता है। शरीर जो होता है ना, पूरा इनका शरीर वो टुकड़ों में नहीं रहता है, शरीर खंडित नहीं रहता है। ये केचुआ के समान आकृति में पाए जाते हैं सब, टैप वार्म। इन्हीं का एक भाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग स्केलेमेंथीज हुक वार्म बोला जाता है उसे। स्केलेमेंथीज या हुक वार्म के नाम से जाना जाता है उसे। इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, तो फीता कृमि बीमारी हो जाती है, लीवर फ्लू हो जाता है, लीवर फ्लू। इससे कई टाइप की बीमारी होती हैं। जैसे देखिए इसमें एक चपटा होता है ना, चपटा, चपटा टैप, या इसको फीता भी कह सकते हैं, फीता, फीता कृमि।
लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है अगर आपके शरीर में ये आ गए सब, तो लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी कर देंगे सब। ये केचुआ की तरह ही दिखते हैं सब। अब इसका एक फोटो देख लीजिए पहले, फिर आपको दिमाग काम करेगा। देखिए ऐसे होते हैं सब। अब जहां आप केचुआ को देखेंगे तो केचुआ गोल होता है ना, ये गोल नहीं होगा, चपटा होता है, इसलिए इसे फीता कहा जाता है। जिस तरह से इंच टेप नापने वाला फीता होता है ना, टेप नापने वाला फीता, उसे कहते हैं फीता कृमि कहते हैं या चपटा कृमि कहते हैं। इसे टैप वार्म के नाम से जाना जाता है। इनको बायोलॉजिकली इसको किस ग्रुप में रखते हैं तो इसे रखा जाता है स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज पेट में ये नहीं पाया जाएगा, इस प्लेंटीहेलमेंथीज नहीं पाया जाएगा, पेट में पाया जाएगा स्केलेमेंथीज पाया जाएगा। पेट में क्या पाया जाएगा? स्केलेमेंथीज पाया जाएगा। तो ये जो होता है चपटा कृमि होते हैं सब। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कैसे किस टाइप के होंगे? चपटा कृमि। हाँ, ये पे अगर लीवर तक पहुंच गया तो लीवर को डैमेज कर देते हैं। चपटा कृमि पेट में भी बहुत से लड़कों को पाए जाते हैं जो उल्टी उल्टी करते हैं सब वहाँ पे, तो केचुआ उल्टी होने लगता है। स्केलेमेंथीज भी होंगे, इसी की कैटेगरी के होते हैं सर। तो केचुआ जो होता है उसे हम लोग वर्म कहते हैं। वर्म 3 टाइप के होते हैं सब। केचुआ को आप लोग देखते होंगे ना, क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्म कहेंगे। अब ये 3 टाइप का होता है सब। एक होता है आपका, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टैप वर्म। ये कौन सा वर्म है? टैप वर्म। इसके बाद एक आएगा जिसे कहेंगे हुक वर्म। हुक वर्म। और जिसे आप लोग देखे हैं उसे कहते हैं अर्थ वर्म। अर्थ वर्म। तो आप केचुआ की केवल एक कैटेगरी देखे हैं जो जमीन पर पाया जाता है, अर्थ वर्म, और बाकी 2 कैटेगरी नहीं देखे हैं जो इंसान में बीमारी फैलाता है। ये ससुरा हुक वर्म जो होता है ना, फाइलेरिया फैला देता है। ये हुक वर्म ही है जो क्यूलेक्स मच्छर के शरीर पर बैठा रहता है, और जैसे वो काटती है तो शरीर में घुस जाता है, मांस को फुला देता है इतना काट काट के यहाँ पर। तो वर्म मतलब केचुआ होता है। इसकी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। इसको खत्म कैसे किया जाता है? स्नेक जैसा लग रहा है, हाँ वो बड़ा जूम करके दिखा दिया ना, इसलिए सांप जैसा दिख रहा है, अदरवाइज में वो सांप जैसा थोड़ी दिखेगा। यहाँ पर सांप जैसा ऐसे नहीं दिखेगा। देखिए वो बड़ा है, इमेज बड़ा कर दिया ना इसलिए दिख रहा है वैसे, हालांकि होते से छोटे छोटे हैं सर। आगे देखिए, इसके बाद 5वां नंबर आता है स्केलेमेंथीज। मिंथीज, स्केलेमेंथीज, थील लिख दिए जी, थीज होगा तो स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज जो होते हैं ना, ये भी वर्म की तरह होते हैं, लेकिन ये गोल होते हैं, जिस वजह से इन्हें राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? राउंड वर्म। राउंड वर्म कहा जाता है इन्हें। हम लोग कहते हैं गोल कृमि। गोल कृमि। इसी की कैटेगरी में आ जाता है एक ठो हुक वर्म। हुक भी गोल टाइप का होता है, बस उसका मुंह आगवा से मुड़ा रहता है, उसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। इसी की एक कैटेगरी है जिसे क्या कहते हैं? हुक वर्म। हुक वर्म। हुक वर्म कहा जाता है। ये क्या होता है? इनका शरीर कैसा होता है? गोल होता है। इनका शरीर गोल होता है, और ये फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देता है। फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देते हैं। ये कई कैटेगरी में पाए जाते हैं सब। कुछ फाइलेरिया वाले होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, घातक ज़्यादा होते हैं। गोल कृमि जो होते हैं कुछ पेट में पड़ जाते हैं सर। केचुआ जो आदमी उल्टी करता है, बचपन में हम लोग को भी केचुआ पड़ गए थे सर, तो उल्टी करता था तो गोल आकार में होता था, वो केचुआ की तरह ही होते हैं सर, अर्थवर्म की तरह नहीं होते हैं सर वो। आगे बढ़े। आप एक और बीमारी बताइए। हम फाइलेरिया तो बता दिए हैं, कृमि द्वारा फैलने वाला एक बीमारी आपको पढ़ाए हैं, वो आप बताइए। कमेंट करके बताइए कि कृमि द्वारा फैलने वाली बीमारी में एक और बताएं, वो कौन सी बीमारी है? जय भीम। भैया हम बीमारी पूछ रहे हैं, आप जयघोष लगा रहे हैं। डायरिया, वेरी गुड। डायरिया या अतिसार? डायरिया। देखिए अगर ये हुक वर्म छोटे साइज का है तो फाइल, इसकी भी तो कैटेगरी होती है यार, हम लोग भी तो आदमी है, हम लोग का कई को कैटेगरी नहीं है, कौन कैसा करता काम करता है। वैसे ही गोल वर्म में भी कई कैटेगरी है। कुछ फाइलेरिया फैला देते हैं, कुछ डायरिया फैला देते हैं, कुछ का साइज बड़ा हो जाता है,
कुछ का साइज मीडियम हो जाता है, कोनो कीड़ी बन के रह जाता है सर, हुक वर्म बोलते हैं। कीड़ी का मुख नोकिया देखिएगा ना, कीड़ी जो होती है सर वो हुक की तरह होती है, उसका नोकिया बहुत नोकीला होता है। छोटे बच्चों को कीड़ी पड़ जाती है सब पेट में वहाँ पे, तो वो हुक वर्म की कैटेगरी हो जाती है सब। बच्चा बहुत रोता है तो उसको दवा देते हैं लोग, डॉक्टर कुछ कुछ दवा, ताकि कीड़ी ना मर जाती है, लेट्रिन के रास्ते बाहर चली जाती है। बड़ा हो गया तो सोचो कीड़ा पड़ जाते हैं सब, जिसको केचुआ बोलते हैं लोग, कीड़ी कीड़ा ये सब, कीड़ा केचुआ ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं सब, ये सब हुक वर्म की कैटेगरी में आते हैं सब। तो चौथा पांचवा क्या है, वर्म की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी, वर्म की कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी याद रखिए, फिर आगे 5 बताएंगे, पहले इसको रिवाइज कीजिए। नहीं, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आता है एनीलिडा। इसके बाद क्या आता है, एनीलिडा। एनीलिडा, इसमें आ जाता है आपका अर्थवार्म। एनीलिडा में क्या आ जाता है, अर्थवार्म, जिसे आप लोग केचुआ कहते हैं, इसमें अर्थवार्म आ जाता है। तो देखिए किसी भी चीज का क्रमिक विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी एनीलिडा बताने से पहले आप पहले बताइए, पहला संघ का नाम बोलिए। सबसे पहला कौन सा संघ बताए थे आपको, फर्स्ट संघ, खटाखट आंसर दीजिएगा। पहला संघ का नाम, पहला संघ का नाम, पहला क्या था, प्रोटोजोआ। चारों 5 तो संघ बताए, पांचों का नाम लिख के बताइए, पांचों का नाम कमेंट करके बताइए फटाफट लाइन से। पांचों का नाम लाइन से याद होना चाहिए, पांचों का लाइन से नाम याद होना चाहिए, पांचों का। एक दो का नहीं, पूरा का नाम, पांचों एक ही लाइन में बताएंगे। रतन गुप्ता कर रहा है सर, मेरे साथ एक सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, रहने आया है, उसको यहाँ रखे कि नहीं रखे। अरे रख लो यार, बहुत सीधा होता है सब। चलिए वेरी गुड। एक ही में प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, वेरी गुड। कई तो बेचारा आधा हिम्मत करके छोड़ दिया है सब, उन सबको अंग्रेजी में लिखाइए नहीं पा रहा है, स्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज। ये समझ आ रहा है। आपसे बताइए है जेलीफिश किस में आएगी, जेलीफिश, जेलीफिश किस में आती है, हाँ जेलीफिश आएगी, बाल निकला रहता है, किस में आएगी जेलीफिश, सिलिंड्रेटा में, वेरी गुड। हाइड्रा भी सिलिंड्रेटा में आ जाएगा। देखिए पतला रहेगा, यानी पतला चीज ही चपटा होता है, जो भी चपटा चीज है वो पतला होता है। अब प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज, हेलमेंथीज मतलब होता है कीड़ा, तो प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज। तो कहेगा कि पतला, चपटा या फीता या टैप, ये कौन में आते हैं सब, तो ये आते हैं सब प्लेंटी हेलमेंथीज में। और हुक वार्म या राउंड वार्म ये किस में आते हैं, स्केलेमेंथीज में आते हैं। किस में, स्केलेमेंथीज में, याद रहेगा, स्केलेमेंथीज में आएगा। स्पंज किस में आएगा, स्पंज, स्पंज किस में आएगा, पेरीफेरा में आता है। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, एसिटाबुलेरिया, वेरी गुड। चलो बाबू, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग किस में आते हैं, एसिटाबुलेरिया में। हम लोग अगर एक कटोरा थूक देना, मतलब इतना एक बार थूक देंगे ना, तो उसमें कई हजार प्रोटोजोआ चले आएंगे। तो सोचिए बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से कर रहा है, एकदम छोटे से छोटे चीज से कर रहा है सब। अब छठवां हम समझा देते हैं आपको। छठवां होता है एनीलिडा। एनीलिडा, एनीलिडा जो होता है, ये ससुरा इनके कुछ कुछ विशेषता ध्यान से देखिएगा। एनीलिडा में
इन एनिलीडा में मेनली क्या चीज आता है? केचुआ और जोंक आता है। केचुआ, जोंक और नेरिस, केचुआ, जोंक और नेरिस, ये एनिलीडा में आते हैं सब, एनिलीडा संघ में। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा और खंडित होता है। लंबा और क्या होता है? खंडित होता है इनका शरीर। इसमें तीन ही चीज आते हैं सब, नेरिस, केचुआ और जोंक। इनका शरीर कैसा होगा? लंबा होगा। और इनके शरीर को अगर ध्यान दीजिएगा ना तो उस पर कई सारे डॉट्स बने रहते हैं, खंड बने होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है? खंडित होता है। खंडित यानी टुकड़ों में होता है, इस टाइप का शरीर होगा। केचुआ का शरीर देखिएगा ना, बराबर नहीं, ऐसे 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 कुछ कुछ निशान बना रहता है यहाँ पर। ये हो गया एनिलीडा। एनिलीडा में मेनली क्या चीज आते हैं सब? इसमें आएगा आपका तीन चीजें। कौन कौन सा? केचुआ, केचुआ, इसको हम लोग चेरा बोलते थे। मछली पकड़ते वक्त चेरा लगा देते थे, चेरा। नेरिस, मोटका केचुआ होता है, काला रंग का देखते होंगे, कुछ कुछ सोचा खतरनाक होता है। जोंक, एक के भाई भतीजा है सब। एगो केचुआ पतला होता है, ऐसे चेरा बोलते हैं लोग, आराम से बंसी में पहिना के मछली मारिए। एगो सोचा काला काला होता है, एकदम घिनौना, अजीब टाइप का लगता है, सब एकदम देहात का है, सब एकदम खचरा। वो सब उसको आदमी बंसी में नहीं लगाता, वो सब मोटका होता है सब। तो वो सब नेरिस में आ जाता है, जोंक द्वारा होता है। अब एक चीज इसमें कॉमन पूछता है, ये गति कैसे करते हैं? तो ये गति करते हैं सीटी द्वारा। कैसे द्वारा? सीटी द्वारा। अब एक चीज अब आगे समझा देंगे सीटी क्या होती है। मेनली ये केचुआ किससे गति करता है? सीटी से। तो केचुआ के बारे में पढ़ते हैं पहले। किसके बारे में? केचुआ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, केचुआ। केचुआ में टोटल ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तीन चीजें गजब पूछता है। सबसे पहला पूछेगा कि केचुआ में दिल कितना होता है, हार्ट कितना होता है। तो एक्चुअली में केचुआ के पास 8 गो हार्ट होता है। देख बबुआ, ये हम चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक दिल होता है जिसमें 4 चेम्बर होता है। दिल कितने होते हैं? एक। केचुआ के पास 8 गो दिल होता है। उसका चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल भी होता है 8 गो। तो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। सोच रहा केचुआ बन जो, 8 गो होगा। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा सा, लात खाएगा से तो रोएगा से, ए छोड़ के चल गई हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी है? तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एसएससी वालों को लात मारिए देगी वो, ही रोएगा ससुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखो, केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं सर, यानी ये उभयलिंगी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब कॉमन होते हैं सब केचुआ में। जैसे अगर ये केचुआ है, यहाँ पर इस तरह से केचुआ बना देंगे ना, तो ये केचुआ ऐसे हो गए, ये केचुआ। तो इसी केचुआ में एक साइड में केचुआ है और दूसरी साइड में केचुइन है। अब पता नहीं कौन किस साइड में है, ये नहीं पता। अब ये ध्यान से देख के पता करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीका है उन लोग का पता करने का। तो ये जो चीज है, एक साइड में क्या होता है? केचुआ, और दूसरे साइड में केचुइन होती है। 4 दिल केचुआ के लिए और 4 दिल केचुइन के लिए। देखिए, इसे कहते हैं कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो गाना जो बनाया गया है बॉलीवुड में, वो सब बायोलॉजी से चुराया गया है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से चुराया गया है। अब वो कहाँ से चुरा लिया भैया? आप हमारे एनिलीडा से चुरा लिया गया है। एनिलीडा में होगा, यहाँ पे केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ। तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा, तोरा केचुआ बनाने के लिए कह रहा है। अब खुश हो जाती, ओ माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है। ससुरी कहेंगी, पढ़ल लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनिलीडा बनाने जा रहा है तुमको, कार्ड डेटा में से उठा के। एनिलीडा में जिंदगी है कोई काम की? समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, ये गति कैसे करते हैं? तो भैया ये गति करते हैं सीटी द्वारा। किसके द्वारा? सीटी द्वारा ये गति करते हैं। किसके द्वारा गति करेगा? सीटी द्वारा। समझ में आ रहा है? अरे भैया वही 4 जोड़ा दिल यार, ये तो औरों घोंचू है। सीबीएसई का है क्या? ये कर है कि सर 8 दिल नहीं होता है, 4 जोड़ा होता है। हद है भैया, हमारा 2 आंख नहीं 1 जोड़ा है। ध्यान दीजिए, इसमें सीटी क्या होता है? इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो चिकना होता है, एकदम एकदम क्या होता है? चिकना होता है, वो पार्ट होता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि बीच में ही होगा कि कहाँ पे होगा, लेकिन होता मतलब ये 50-50% की दूरी पे भी हो सकता है या कुछ कम बेस भी हो सकता है। बाकी इनके शरीर में खंड होते हैं, हम खंड की बात नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो एकदम चिकना होता है।
उसी को हम लोग कहते हैं सीटी। जब ये आगे चलेंगे सब ना तो उसको चिपका लेते हैं। जैसे देखिए आगे केचुआ आगे जाएगा ना, सर 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 सांप की तरह नहीं भागेगा, तनी सा घसकेगा, फिर इस सीटी को चिपकाएगा। केचुइन से बोलेगा सुनती हो जी अब तुम ढकेलो, तब केचुइन ढकेलेगी। तो अब केचुइन ढकेलेगी तो अब केचुआ सीटी को उठाएगा, इस सीटी को उठाएगा यहाँ से, अब फिर जाके आगे रखेगा, अब फिर कहेगा सुन रही हो चलो, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे गति करता है केचुआ से, सड़सड़ा के नहीं भागता है सर, सीटी द्वारा गति करता है केचुआ। समझ में आया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? किसके द्वारा? ये सब एनिलिडा वाले किसके द्वारा गति करते हैं? सीटी द्वारा गति करते हैं। इस वजह से इनकी गति की रफ्तार बहुत धीमी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े? नहीं समझता सर, बकलोल सबका जिन्हें कहा समझेगा सर, नहीं दूसरे गोला पे से आया सब। इसके बाद एक इनका ना जो चमड़ा होता है बहुत पतला होता है, वो किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज को, अचानक क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो इनका जो होता है परासरण आघात, आघात मतलब झटका, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से अगर आप इनके शरीर पे क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो ये मर जाते हैं। क्योंकि नमक जैसे डालते हैं तो उनका त्वचा बर्दाश्त नहीं करता है, इस झटके को वो अंदर लेके चला जाता है, और नमक की जलन जब अंदर जाती है तो उनके शरीर में कंपन होने लगता है, इनका हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं। तो नमक डाल देने से ये केचुए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब ऐसी केचुए का बड़ा भाई है नेरिस यार, चेरा बोलते हैं इसी को, नेरिस कहते हैं। जोंक तो लीच होता है, उंगली बराबर होता है। केचुआ पतला और लंबा होता है, जोंक मोटा और छोटा होता है। उंगली बराबर होते हैं सब जोंक। सीबीएसई वाला लीच समझता है सब कि नहीं? जोंक, ये सब तो हिंदी मीडियम वालों को कटले है सब। हम लोग तो बंसी में चारा फंसा फंसा के मछली मारे हैं सर। देहात में मछली कौन सी मिलती थी? गरई मछली, कोनो काम की नहीं मार के लाओ। बचपना बहुत अच्छा था, खामा खा में बड़े हो गए लोग, जिंदगी जिम्मेदारी हो गई। जिंदगी तो वो थी जो बचपन में था, अब तो सोच रहा है जिंदगी जिम्मेदारी हो रही है, जी कहाँ रहे हैं, धकिया रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। अरे भैया ये कौन सी बता रहे हैं? जोंक नमक से क्यों मर जाता है? माने अब हम ये चाइनीज भाषा में लिखे हैं क्या? भैया ये नियम सब पे लगेगा, जोंक पे भी लगेगा, नेरिस पे भी लगेगा, केचुआ पे भी लगेगा, चेरा पे भी लगेगा, सब होता है। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को, क्योंकि जमीन को भुरभुरा बना देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आराम से अंदर तक चले जाते हैं सब। नहीं तो इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं जा पाते सब, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया छिड़कना पड़ता। हम भी मछली मारे। हाँ भैया उनका त्वचा कमजोर होता है जोंक का। जोंक जो होते हैं ना एंटीसेप्टिक होते हैं सब, वो अपने मुंह से कुछ एंटीसेप्टिक छिड़कते हैं, जिस वजह से आपका वो जगह सुन्न हो जाता है, और सुन्न होकर वो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, खून चूसने लगते हैं सब वहाँ पे। उससे जो खून चूसुआ होता है सब, जोंक रक्त पिपासु कहा जाता है, खून चूसुआ। तो जोंक कैसा होता है? खून चूसुआ होता है सब। तो इसके लिए एक इलाज भी होता है। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह। लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं सब, मुँह पे उतार देते हैं सब। जोंकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है। हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है। कहता है हाँ कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है? इन जोंक का थूक, लार्वा जहाँ लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज़ बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब, तो नो स्कार्प हाई क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा, क्रीम क्रीम तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए, तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। और ये जो साबुन के लिए वहाँ 5-6 गो चीज़ था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज़। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश,
कोनो शैम्पू, कोनो कंडीशनर, मैंने दुकान लगा दिया था ससुरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा ससुरा, इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे। ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी। तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये सब बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे, ये एनिलिडा संघ में आता है। तो देखिए 10 मेनली फाइलम 10 है, ठीक है। 10 फाइलम में से हमने 6 बता दिया आपको, 4 बच गए सब। इसके बाद कौन सा आएगा? ऑर्थोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, इकाइनोकार्डेटा आएगा और कार्डेटा आएगा। ये 4 बड़े बड़े हैं सब, क्योंकि अब धीरे धीरे जीव बड़े हो रहे हैं सब, देख रहे हैं। पहले प्रोटोजोआ पढ़े, स्पंज पढ़े, सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, हेलमेंथीज, एनिलिडा, अब बड़े हो रहे हैं सब कि नहीं। अब ऑर्थोपोडा आएगा, वो और बड़ बड़ हो जाएंगे सब, मच्छर उच्छर खटमल उटमल दिखने लगेंगे सब। मोलस्का आएगा, उसके बाद इकाइनोकार्डेटा, फिर हम लोग आ जाएंगे बड़का बड़का का डेटा वगैरह वाला, समझ गया? मगरमच्छ, घड़ियाल, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब हम लोग में आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक सूचना सुनिए बाबू, इस ससुरा बोर्डवा करंट मार रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो भैया, करंट मार रहा है। यहाँ छू रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बॉडी मेटल का है, उसको छू रहे हैं तो करंट मार रहा है। यार किसी दिन सटाई ले रह गया तो स्टूडियो में अकेले रहता, गनगना के मार देगा यहाँ पे। तो इसको बनने वाले को बुलाए हैं, वो 10 बज गया आ गया है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है। रीजन क्या है ससुरा? नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे, डर डर के छू रहे हैं। फेरा, ये छोटे छोटे होते हैं, उत्तक नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक पास रहते हैं, स्पंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा में बाल निकला रहता है मुंह से। मुंह से क्या निकला रहता है? बाल निकला रहता है। जली होते हैं, हाइड्रा जेलीफिश और मूंगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उसके बाद देखिए प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमिनथीज, मिनथीज, प्लेंटी हेलमिनथीज। प से क्या होता है? पतला, पतला, चपटा या टैप, टैप वर्म आते हैं सब इसमें। उसके बाद से स्केलेमेंथीज, स्केलेमेंथीज, इसमें क्या आते हैं? हुक वर्म या गोल कृमि आते हैं। उसके बाद कौन था? एनीलीडा, एनीलीडा, एनीलीडा में 3 चीज, केचुआ, नेरिस और जोंक। ये तीनों पे नमक डालेंगे मर जाते हैं, क्योंकि इन पर एक परासरणी आघात लगता है। अचानक इनका स्किन जो होता है ना, उसका जो ऑस्मोसिस द्वारा नमक अंदर चला जाता है, जिस कारण ये मौत हो जाते हैं। समझा क्या? खून पी के रहता है। लीच यानी जोंक, लीच थेरेपी भी होता है। केचुआ में 4 जोड़ी दिल यानी 8 दिल पाए जाते हैं। उभयलिंगी होते हैं, एक और केचुआ, एक और केचुइन। आप देखेंगे ना, केचुआ केचुइन ऐसे ऐसे करके कभी बैठे रहता है सर। इधर से आई रहती है केचुइनिया, इधर से आ रहता है केचुआ। वो क्या कर रहा है सर? बतिया रहा है सब, ये मतलब हम दोनों एक ही हैं, अब बहुत जल्दी 3 हो जाएंगे लोग, वही से बात करते रहता है सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उभयलिंगी होता है केचुआ, किसान का मित्र कहा जाता है। यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब आते हैं ऑर्थोपोडा, 6 बता दिए थे कल। ये 6, इसको ना कुछ नहीं करना है, रात में सोते वक्त में बस एक बार रिवाइज करके देख लेना। आपको रिवीजन नहीं करना है, अपनी आंखों से देख के रखना है। एक बार आंख से देख लीजिएगा ना, आंख खटाखट स्कैन कर लेगा। एक बार छोड़ देंगे भी चौपट हो जाएंगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे कोई दिक्कत नहीं है। कोढ़ा भैया, नमक सब जीव नहीं ना बर्दाश्त कर पाते सब। आगे देखिए, अब अगला देखते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, इसमें 2 ही क्वेश्चन आता है बाबू, याद रखिएगा। पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ा लेंगे। ऑर्थोपोडा नाम से लोगों को लगता है कि इसमें 8 पैर होगा, गलत बात है। इसमें कितने पैर होते हैं? 6 पैर होता है। लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको जोड़ा में बोलेगा 3 जोड़ी पैर होती है। 6 पैर में मतलब 3 जोड़े पैर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? 3 पैर इधर, 3 पैर इधर। ये किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। पहला चीज, इनका पैर 3 होता है। दूसरे भाग ऑर्थोपोडा का ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ इसी में आता है। अगर वायरस में सेल नहीं होता है तो क्या राजस्थान के टीचर ने कहा? भाई क्या बोल रहे हैं भैया? वायरस एक अकोशिकीय होता है। क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे देते हैं समझे में नहीं। वायरस अकोशिकीय होता है यार, कभी तुम लोग ज्यादा टाइम हम नहीं करो। देखो ये रेलवे जो रेलवे के स्पेशली होते हैं, उसके लिए हम आपको बता दिए। जो आप जरा, आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आपको रेलवे का बैच लेना है तो आप इंजीनियरिंग नीट और एम्स का बायोलॉजी पढ़ाइएगा, नहीं ना, उसी के हिसाब से पढ़ाना है। आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना, फेल होके चलाएंगे।
सीधा बात बताते हैं। इनका जो शरीर होता है ना 3 खंड में होता है। कितने खंड में? 3 खंड में इनका शरीर होता है। कैसे? पहला एक होता है इनके ऊपर एक सिर पाया जाएगा, सिर के बाद इनका क्या पाया जाएगा? वक्ष, वक्ष, और उसके बाद क्या पाया जाएगा? उदर, उदर। ये 3 भाग में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। इसमें कितने जीव आते हैं? 10 लाख जीव आते हैं। और इसमें केवल और केवल कीट आते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट आते हैं। इसलिए कीटों का अध्ययन, देखिए ये जो देखिए ऑर्थोपोडा के अंतर्गत सारे कीट आएंगे, इसलिए इन्हें कीटों वाला संघ कहते हैं। कीटों का क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर दीजिए तो, इतना हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे बड़ा संघ यही है इसमें, कीटों का सबसे बड़ा संघ। बुकलेट में 8 लेग दिया है भैया, 6 लेग होना चाहिए। आप 8 अगर दे दिया है तो आप उसको बना दीजिए। भाई बुकलेट में 8 पैर अगर दे दिया है तो उसको आप सुधार लीजिए, 6 पैर कर लीजिए। इसमें कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर। अब आपके 3 चीजें ये सोचेंगे सर सिर क्या होता है, वक्ष क्या होता है, उदर क्या होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। टिड्डा अगर देखेंगे ना, ग्रॉस हॉपर, तो ग्रॉस हॉपर में आप आराम से समझ जाएंगे। मच्छर किस में आता है? ऑर्थोपोडा। मक्खी ऑर्थोपोडा, चींटी ऑर्थोपोडा। जितने इंसेक्ट देख रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े, सब ऑर्थोपोडा में आता है सब आपका। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को भी देखेंगे तो इसके भी शरीर 3 खंड में पाया जाएगा आपका। बोलो भैया, ये ग्रास हॉपर है। तितली को सीबीएसई वाला क्या बोलता है? सब बटरफ्लाई। तितली को सीबीएसई वाला बोलता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। गूगलो सीबीएसई बोर्ड का है। ये बटरफ्लाई भी किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आते हैं सर। इनका भी शरीर 3 भाग में बटा रहता है। चींटी को भी देखेगा ना, चींटी, इनका भी शरीर 3 भाग में बटा रहेगा। चींटी को भी देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से इसमें। ऑर्थोपोडा की पहचान, पैर देखिए इनका, गिनिए भैया पैर, इस साइड में पैर गिनिए। 1, 2, 3, 3 पैर इधर हो गया और 3 पैर उधर होगा, तो उधर वाला तो साफ दिखेगा नहीं। देखिए शरीर इनका आराम से 3 भाग में आपको दिख जाएगा, 3 खंड में दिखेगा। पहला इनका सर हो गया, दूसरा इनका वक्ष वाला हिस्सा हो गया, और तीसरा इनका उदर वाला हिस्सा हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया? नहीं सेम ऐसे ही साइज के तो मच्छर भी होते हैं सब। मच्छर जितना खून पिएगा पिछवा लटकल रहेगा। देखो क्या है, तोरा रिश्तेदार है रे वो, नहीं मरेगा। बहुत खच्चर हो गया ऐसा आज का मच्छर। आगे देखिए। प्रदीप कुमार कह रहे हैं बॉटनी कब होगा? बोलिए तो, अभी छोड़ के इसको बॉटनी स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दे क्या बॉटनी? चलिए बॉटनी स्टार्ट कर दे। अब टेढ़े बकटेढ़ क्वेश्चन पूछता है सब। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका शरीर कितने खंड में होता है? 3 खंड में। और क्या होता है भैया? इनके पास पैर होते हैं, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी होती है। इनके अलग से पंख भी होते हैं सब, लेकिन पंख हमेशा याद रखिएगा, अगर पक्षी रहेगा तो 2 पंख रहेगा, और ऑर्थोपोडा रहेगा तो 3 पंख रहेगा। अभी पंख की चर्चा बाद में करेंगे, अभी और देख लेते हैं पहले पंख। चलिए दिखा देते हैं पंखे वाला। याद रखेंगे कि अगर पक्षी रहेगा तो पक्षी में 2 गो पंख होता है, लेकिन कीड़े मकोड़े में 4 गो पंख होता है। अब इनका देखिए, ये का खोपड़ी हो गया, और ये इनका क्या हो गया? वक्ष वाला हिस्सा होगा। ये पूरा का पूरा उदर वाला हिस्सा हो गया। आराम से 3 भाग में बांट सकते हैं। पैर देखिए, 1, 2, 3, और तीनों साइड होगा। ये तो अंटीना इनके खोपड़िया से निकला हुआ है पकड़ने के लिए। इनमें आप देखेंगे तितली में ना 4 गो पंख होता है, 2 गो बड़का बड़का होता है, और इसको छितारिएगा ना तो 2 गो छोट छोट पंख होता है। इसको ऐसे छुइएगा तो हाथ पे लग जाता है, तितली वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये तितली में याद रखेंगे, ऑर्थोपोडा में भी पंख होता है, लेकिन वो पंख कभी 2 नहीं होंगे, हमेशा कितने होंगे? 4 होंगे। पंख कितने होंगे? 4। आगे बढ़े। ये क्या पूछ रहे हैं यार?
रिजर्वेशन पे वीडियो बनाए, रिजर्वेशन खत्म करे। मोदी जी सुतल हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, उनका काम है कि हमारा काम है? जो बोल रहे हैं रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, आपको 10% रिजर्वेशन खत्म हुआ है, वापस कर देंगे? नहीं ना, कोई दुनिया में फायदा वाला चीज वापस नहीं करता है। क्या बोला जूलॉजी के क्वेश्चन में आके तू लोग इधर वाला नौटंकी करते हो, रिजर्वेशन खत्म कर दो। मोदी जी का भाषण सुने मुजफ्फरपुर में, मैं जब तक जिंदा हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। हम मोदी जी से ज्यादा थोड़ा पावरफुल दिख रहे हैं। अब तू बायोलॉजी पे ध्यान देना, इधर रिजर्वेशन खत्म कर दी, पढ़ लेना तनीसा। जितना मेहनत करके तू रिजर्वेशन खत्म करेगा ना, उससे केवल 1% और मेहनत कर देगा ना, तो तू कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा। रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, सुबह सुबह राजनीति पे चला ऐसे। जूलॉजी का क्वेश्चन पूछना तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, पढ़ता है नहीं। अब बताओ, यहाँ फाइलम पढ़ा रहे हैं, फाइलम पे ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान है रिजर्वेशन पे। रिजल्ट नहीं होगा तो ओ माय गॉड मेरा रिजल्ट नहीं हुआ यहाँ, हमारो रिजल्ट नहीं हुआ था, हम भी जनरल जाति में आते हैं। हमारे साथ पढ़ता था एक मोनू नाम का, उसका हो गया था, मेरा नहीं हुआ। कौन चीज है, बर्बाद हो गया हम। अभी मोनू को कोई इंडिया में नहीं जानता है, हमको पूरा इंडिया लोग जानता है। बेवकूफ कहेगा, सुबेरे सुबेरे राजनीति करेगा। देखता है कि कोई भी नेता काम कैसे करता है, जब तक उसको चुनाव नहीं जीतना होगा नहीं काम करेगा। आगे देखिए, ये है भाई साहब सुग्गा, इससे हम लोग मेढक पकड़ते थे लोग। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इसका गर्दन हल्का सा नीचे आता है और शरीर यहाँ से शुरू होता है, और ये वाला हिस्सा उदर वाला हिस्सा होता है, 3 हिस्सा। तो इसमें ना क्या करते थे, धागा बांध देते थे लोग। अब धागा बांध देंगे ना तो इसका गर्दन जो था, इसकी हड्डी, ऑर्थोपोडा की एक और खासियत, इनकी हड्डियां बाहर होती है। आपको पढ़ा दिए हैं बाह्य कंकाल में जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी हड्डियां बाहर होती है। तो रस्सी बांधेंगे तो इनकी हड्डी उतनी भी कमजोर नहीं होती। तो बांध के तालाब में डाल देते थे लोग रस्सी, ऐसे धागा, रस्सी, मोटका रस्सी नहीं, धागा यार, धागा बांध के डाल दे। मेढक आता था उसको खाने के लिए, मेढक खा जाता था, ले खाने का तो खा गया, अब रस्सी खींचते थे लोग तो मेढक सहित बाहर आ जाता था। बहुत बदमाशी की है लोग। और उस मेढक को ले जाके हम लोग बचपन में जो स्टूडेंट थे सब साइंस के, उनको बेच देते थे लोग। वो लोग मेढकवा को ऐसे फैला के उस पर ऑपरेशन सीखता था सब। आप लोग को भी प्रैक्टिकल है। अब तो पढ़ाई का स्तर गिर गया यार, किसी को इतना फुर्सत है कॉलेज में? अब वो जमाना कहाँ गया। कॉलेज में जब मेढक को चीर के लड़का बीएससी में पढ़ता था तो ऑपरेशन सीख जाता था मेढक को चीर के। हम लोग का टाइम था, तो ये कौन सा चीज हो गया, आप बताइए तो। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये मेनली होते हैं सब ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा होता है। पैर पूछेगा, जितना एग्जाम में पूछेगा उतना सुन ले बबुआ। पैर पूछेगा तो कितना बताएं। ये कीट होते हैं। कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। मच्छर किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। मच्छर, मक्खी, खटमल, जितना ये सब चीज आते हैं सब किस में आते हैं? सब ऑर्थोपोडा में चले आएंगे सब। चींटी, खटमल, दीमक, तितली, मधुमक्खी, ये सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। ऐसे कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, टोटल 10 लाख है। आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा ना तो रात में एक तो दिया जला दीजिएगा, चाहे लालटेन जला दीजिएगा, कितने उसके अगल बगल में घूमेगा सब ना। जितना भी घूमेगा उसे उर्दू में कहा जाता है परवाना। उर्दू में क्या कहा जाता है? परवाना। इन्हें क्या कहा जाता है? परवाना कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी आप दीपक जलाते हैं, क्या जलाते हैं? दीपक। दीपक ऐसे, दीपक हो गया ये दिया, दीपक मतलब समझते ना, दिया। ये दिया हो गया यहाँ पर। अब इसमें आप क्या जला दीजिएगा? दिया जला दीजिएगा इसे, ये दिया हो गया। तो जो दिया होता है ये दिया, और इसके अगल बगल में क्या आएंगे सर? कीट आएंगे सर। क्या जाएंगे सर? कीट। अब कीट की वेराइटी देखें, इसे क्या कहा जाता है? परवाना। क्या कहा जाता है? परवाना कहा जाता है उर्दू में। और ये जो दिया जलाए हैं, दीपक जलाए हैं, दीपक, इसे उर्दू में कहा जाता है समा। क्या कहा जाता है? समा। तो क्या कहते हैं? समा को परवाना चाहिए, समा को परवाना चाहिए। अब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाई कि उर्दू पढ़ाए? उर्दू में शायरी वगैरह बहुत ज्यादा बनती है ना, इसलिए ये सब बहुत सुने होंगे आपने। सुने हैं कि नहीं? समा को परवाना चाहिए। आगे बढ़े बाबू? नहीं बढ़े? 8 लेग वाले भी होते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 8 लेग वाले भी होते हैं सब। बकरी वगैरह को देख लीजिए। लेकिन मेन गुण जो होता है उनमें कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं। 8 लेग वाले भी होते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 पैर मुख्य रूप से उनका कितने पैर होता है? 6 पैर होता है। आगे देखिए यहाँ पर,
ये तो हो गया आपका ऑर्थोपोडा। किसी को ऑर्थोपोडा में दिक्कत तो नहीं है? ऑर्थोपोडा, इसका एग्जाम्पल कितना लिखे यार। मच्छर हो गया, मच्छर के खानदान का सब समझ लेना। मक्खी हो गया, मक्खी में मधु में मक्खी हो जाएगी, एगो खराब वाली मक्खी भी हो जाएगी। कीड़े मकोड़े जितने होते हैं सब इसी में आते हैं, सब ऑर्थोपोडा में। किसी को कोई दिक्कत है ऑर्थोपोडा में? ऑर्थोपोडा का जो होता है, ये ज्यादातर उड़ने वाले होते हैं, होते हैं। इनमें पंख जो होता है, पंख, पंख, पंख ये कितने होते हैं? 4 पंख होते हैं। ये पंख कितने होते हैं? 4 पंख होते हैं। दूसरा क्या है, ये पंख उष्मा का काम नहीं करते। इनके पंखों को पकड़ेंगे तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, लेकिन पक्षियों के पंख को पकड़ेंगे ना तो उसमें गर्मी का एहसास होगा। मुर्गी रहेगी ना, मुर्गी का ऐसे गर्द हाथ उठा के इसमें ऐसे करिएगा ना, बहुत ज्यादा उसका बुखार रहता है, इधर पूरा पूरा इधर से गर्मी रहता है। तो इनके पंख जो होते हैं उष्मा का काम नहीं करते, जबकि पक्षियों के पंख उष्मा का काम करते हैं। पक्षियों के 2 ही पंख होते हैं, और इनके कितने पंख होते हैं? 4 होते हैं। अगर रहेगा तो अब जैसे मान लीजिए आपका चींटी के पास पंख नहीं होता है। उड़ने वाली भी चींटी होती है सर, आप देखे होंगे चींटी किसकिचा के काटती है सर, उड़ने वाली चींटी बहुत खतरनाक काट लेती है सर, उड़ने वाली जो चींटी होती है सर। एक होती है बुलेट आंट, बुलेट आंट दिखा देते हैं। बुलेट आंट का ये रही ससुरी, ये अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है, इसे कहा जाता है बुलेट आंट। बुलेट आंट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जब काटती है ना तो उतना ही दर्द करता है जितना गोली लगने के बाद दर्द करता है, इसलिए इसे हम बुलेट आंट के नाम से जानते हैं। अमेजोन के जंगलों में इसीलिए जाने के लिए कई ऐसे एरिया है जहाँ रोक लगा दिया गया कि बुलेट आंट जिनको काटेगी ना भयानक चिल्लाएंगे, 4-5 को काट दी तो मर जाएंगे आप। इतनी खतरनाक चींटी होती है सब बुलेट आंट। ये अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। नक्शा वालों को पता है कि अमेजोन का जंगल कहाँ है, ब्राजील में। ये आर्थ्रोपोडा में किसी को कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंख? ओ माय गॉड, सीबीएसई वाला है पंख। अरे यार विंग्स बोल रहे हैं, विंग्स। आप सीबीएसई वाले ये बात मानते, देखो कितना नखरा होता है। हम कह रहे हैं कि पक्षी अपने पंख से उड़ लेते हैं सब, इनको सब समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पक्षी उड़ लेते तो कौन चीज से उड़ेगा? विंग्स में। विंग्स इज नोन इज पंख। अरे भैया, सीबीएसई वाला सब समझता है सब। पंख, विंग्स, विंग्स। हे भगवान, चलो कम से कम इतना तो रहता है कि भैया हमको हर चीज बोलना है। पंख में विंग्स होता है, पंख में ऐसे ऐसे। अभी तो हम आपको फिगर में भी दिखाएं यार, अब हम कैसे समझा दे बउआ। इसको क्या बोल रहे थे? अगर हम पंखे ना बोल रहे थे कि पंख है, इसमें 4 गो पंख हो गया, एक बड़का पंख एक छोटका पंख, तो आप क्या सोच लिए ये क्या है? इसका खोपड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा समझ में आ गया। छठवां संघ क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद अब आते हैं हम लोग मोलस्का। ऑर्थोपोडा में एक खासियत है बाबू। ऑर्थोपोडा कितने नंबर पे था? 7 नंबर पे। कितनों नंबर पर है? 8वां मार देते हैं इसको। 8 अगर इसको दे देंगे तो 9 नंबर जाएगा इकाइनो कार्ड डेटा, 10 नंबर जाएगा कार्ड डेटा। हेमी कार्ड डेटा, कार्ड डेटा एक ही होता है। 8 नंबर इसको दे देते हैं। मोलस्का, मोलस्का। देखिए ये आर्थ्रोपोडा की तरह ही होता है, लेकिन ये सेकेंड सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है, इसमें लगभग 8 लाख जीव आते हैं। लगभग कितने आते हैं? 8 लाख। ये रेलवे एनटीपीसी पिछला ही एग्जाम में पूछ दिया था कि दूसरा सबसे बड़ा संघ यानी ग्रुप कौन सा है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट संघ है, सेकेंड लार्जेस्ट संघ है आपका मोलस्का। ये जलीय जीव होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जलीय, यानी एक्वेटिक होते हैं। सीबीएसई वाला समझेंगे सब। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं लोग। एक्वेटिक ने क्या कहा जाता है? एक्वेटिक कहा जाता है, जलीय होते हैं। इनमें क्या होता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाएगा, कंकाल। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। इनका जितना चीज होता है वो शरीर के अंदर होता है, बाहर में कंकाल पाए जाते हैं। आप इनका एग्जाम्पल खूब अच्छा से देखे होंगे। आप अगर देखेंगे तो घोंघा, सीप, ये सब चीज देखे हैं कि नहीं देखे? मोलस्का, ये सबको आप बहुत देखे होंगे पानी में। ये सब शंख वगैरह टाइप के जितने चीज रहते हैं सब आप मेरे ख्याल से देखे होंगे।
हम इसमें आपको पढ़ाए भी थे जब वो पढ़ा रहे थे, तो क्या नाम है, कंकाल तंत्र पढ़ा रहे थे तो। शंख वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो सब किस में आते हैं? सब मोलास्का में आएंगे सब। शंख वगैरह सब चीज मोलास्का में चले आते हैं। सीप वगैरह सब मोलास्का में आते हैं सब, शंख सीप मोलास्का। इस ये सबसे फेमस मोलास्का आप इसको देखे होंगे अपने यहाँ, नेरिस। ये सब तो आप बचपन में खूब खेले होंगे गिट्टी वगैरह में से निकाल निकाल के। निकल भैया। हाँ। देखो, ये जलीय जीव हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सब अपने एरिया में। इसका शरीर क्या होता है, बाहर पाया जाता है, कंकाल इनमें बाहर पाया जाता है। ये आप देखे हैं कि नहीं, इसको हम लोग देहात में दोहना बोलते थे। दोहना, नेरी इसको क्या बोलते हैं, स्नेल कहेंगे यहाँ पर। ये इसको ना गांव में या फिर कई कई जगहों पे इसे खाया जाता है, बीमारी की दवा के रूप में इसको खाते हैं। देखिए इनका सारा शरीर ये बाहर है, ये शरीर बाहर है, इसमें से कुछ कुछ खा लेता है, और इसको मारिएगा ना तो अपना शरीर पानी के अंदर घुसा लेगा और खत्म हो जाएगा। उसको दोहना बोलते हैं। इसको ना बाहर निकाल के गठिया की बीमारी में कई कुछ लोग इसे खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो खाते हैं उनको पता होगा, इसको खाया जाता है। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं भैया, सीबीएसई वाला इसको देख लिया ना, चाइना बोलते हैं। ब्राजील में नहीं बाबू, इंडिया में। भाई साहब ये इंडिया में लोग खाते हैं। हमारी कोचिंग जो है वो मुसल्लापुर में है, वहाँ पे एक जगह है लोहार लेन, वहाँ कोना पे इसको खांची में लेके बैठे रहते हैं बेचने के लिए। हमको एक मेरा स्टाफ था, वो इसको लेके जा रहा था, हम कह रही तरीके ही क्या खाता है, तो महकता बहुत गंदा है। कहा कि नहीं नहीं सर, मतलब मेरे पिताजी को गठिया है और डॉक्टर बताया है, तो आज ये इसको दवा के लिए खाते हैं लोग। तो भी खाते होंगे, जो खाता है उसके लिए सब सही है। चाइना वाले से जाके कहिएगा डायनासोर टीका खा जाता है, तू का मन छोड़ देगा? नहीं। चलिए, ये सब देखिए, ये सब क्या है सब, ये सब के सब मोलास्का में आते हैं सब। इसमें आप ये वाला को तो अच्छे से पहचानते होंगे मोलास्का को, इस वाले मोलास्का को देखिए तो। ये शंख बजाए हैं कि नहीं? शंख भी क्या होता है, मोलास्का होता है। शंख मोलास्का होता है। ये सब चीज आपके यहाँ बालू वगैरह आता होगा ना, तो बालू वगैरह में ये सब दिखेंगे, ये सब जानवर थे सब। और इसके अंदर का सारा मांस इनका मर के खत्म हो गया है। देखिए ये केवल उनका कंकाल बचा हुआ है, जैसे हम लोग का कंकाल होता है, ये उनका कंकाल है। किसी के कंकाल को देख के क्या अंदाजा लगाते हैं, इसका मांस वगैरह होगा, लेकिन ये क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़े। नहीं समझ में आया यार? मोलस्का, ये मोलस्का देखिए, बचपन में तो इसको खूब खेलेंगे लोग। बचपन में हम लोग इसको बटोर के लाते थे लोग। ये सब के सब क्या आते हैं, सब मोलस्का होते हैं। बचपन में इसको आप भी बटोरे होंगे, ये सब बटोरे हैं कि नहीं बटोरे? बालू वगैरह में से ये सब का सब क्या है, सब मोलस्का होते हैं सब। आपको हम बताए थे कौड़ी क्या होता है, कौड़ी, कौड़ी भी एक मोलस्का संघ का ही जीव होता है। पहले रुपया नहीं चलता था, कौड़ी चलता था, कौड़ी। इसमें कौड़ी है कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा, इसमें ज्यादातर तो सीप दिख रहे हैं सब यहाँ पर। ये सीप वगैरह, हम लोग के यहाँ ये सीप जो होता है ना, ये सीप पहले आलू काट लिया जाता था इस सीप से। सीप से आप क्या कर सकते थे, आलू काट सकते थे। कैसे आलू काटते थे हम लोग इस सीप से? ये सीप काफी नोकीला होता है, बीच में हल्का सा छेद कर देते थे। हल्का सा छेद कर देने से ना, आप आलू रख के काटेंगे ना, तो छेद के रास्ते से आलू छील देता था, काटता नहीं था, छील देता था आलू इससे। जैसे यही है ना, ये इसके बीच में हल्का सा सुराख कर दीजिए तो नोकीला हो जाएगा, उससे आलू तरबूजा वगैरह कुछ कुछ छील सकते थे आप लोग। आगे देखते हैं। कौड़ी, इसमें भी तो ऐसी होती है कौड़ी। पहले सिक्के के रूप में कौड़ी ही चला करती थी। फूटी कौड़ी हम पढ़ाए थे आपको कंकाल तंत्र में। कंकाल तंत्र में कौड़ी दिखा दिया था ना, यहाँ पे एक कौड़ी। फूटी कौड़ी, फूट जाता था तो पैसा नहीं चलता था। आगे बढ़े। कुछ नहीं है। मोलस्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है मोलस्का में? मोलस्का के जितने भी जीव होते हैं वो सब के सब कौन से होते हैं, जलीय जीव होते हैं। मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीव जलीय जीव आते हैं सब। आगे बढ़े। मोलस्का में सबसे फेमस आपका क्वेश्चन, कैमरा टेढ़ा है। और कैमरा टेढ़ा क्यों हो गया पता है? मेरा ये स्टैंड है ही नहीं है।
हमारा स्टैंड एगो बारात में लेके चल गया कि सर हमारा शादी है, हमरे लड़का का, प्लीज दे दीजिए प्लीज। मतलब आजकल किसी को हेल्प करना ना बड़ी खराब लगता है। मतलब मेरा ठीक ठाक था, तू लेके चल गया। 3 दिन से टेढ़ा दिख रहा होगा, 3 दिन से लेके गया है। मतलब उसके बेटा का ब्याह जरूरी था, हमारा क्लास जरूरी नहीं था। इसलिए कभी कभी समझ में आता है कि बड़े बड़े शहर के लोग जो होते हैं किसी से बात उत क्यों नहीं करते। अब पटना में जाके देखिएगा हमारे पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं है, न उसको पता है। यहाँ पे कोई अच्छा भी लगता है ये बात, खराब भी लगता है। मैंने उनका बेटा का ब्याह, जब तक हम नहीं जाएंगे ना नहीं देगा वो। अगर हमने 1 साल भी हम उसके पास नहीं गए कि मेरा स्टैंडवा दे दीजिए, तो 1 को साल नहीं देगा वो। वो नहीं गए हो गई। ये सोच रहा था ये। आजकल ये डिजाइन के लोग देखिए, पहले जमाना में आप अपने पिताजी के यहाँ देखिएगा ना, तो दहेज में झूमर मिलता था। उस झूमर में यही सब टांग उनके दे दिया जाता था, इसे ये फैशन में गिना जाता था। हमारे पिताजी के दहेज का हम देखते हैं, यही सब मिलवे किया है आज के जमाने में। पापा कहते हैं ये सब देख के हमको ठग दिया सब। मम्मी कहती वो मिल गया बहुत है। उस वक्त क्या मिलता था यार। आज के, अब मान लीजिए हम लोग के पिताजी का कौन सा दौर था, अभी के दौर में अंतर आ जाता है ना। इसमें सबसे फेमस आते हैं आपका ऑक्टोपस। इसमें ऑक्टोपस जो होता है ना, वो मोलस्का के अंतर्गत बहुत फेमस जीव होता है। ऑक्टोपस को हम लोग ना राक्षसीय जीव कहते हैं, शैतानी या डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये चाइनीज से ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। चाइनीज वो ऑक्टोपसवा को खा जाता है। चाइनीज जो होते हैं ऑक्टोपस को क्या कर जाता है, खा जाता है। ऑक्टोपस को क्या करेगा सर, खा जाएगा सर। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, इसके पास ब्रेन नहीं होता ऑक्टोपस के पास। ये देखे होंगे इसे, इसके पास ब्रेन नहीं होता। ये किसी भी जीव को पकड़ लेता है और खा जाता है अंदर से। पकड़ेगा यहाँ से, चारों पर से पकड़ लेगा, अंदर से खा जाएगा किसी को चीज पकड़ के। अंदर जो स्कूबा डाइविंग वाले होते हैं सब, वो शार्क से नहीं डरते हैं सब, लेकिन इससे डरते हैं सब। रीजन क्या है, शार्क मछली उसी को खाती है जिसे लगता है कि नहीं ये खाने लायक चीज है। वो सुगंध देखती है, तो ऑक्सीजन वगैरह लगा के जाते हैं लोग, तो कहीं से महकता ही नहीं है शरीर, तो शार्क छोड़ के चली जाती है। लेकिन ऑक्टोपसवा जो होता है ना, पकड़ लेता है इसे, ऑक्सीजन का सिलेंडरवा उतार देता है। एक तो स्कूबा डाइवर को मार डाला था, ये ऑक्सीजन लगा के गया था, उतार दिया था। इसे डेविल फिश कहते हैं। सीबीएसई वाला डेविल किसे कहता है, जो बहुत खचरा आदमी होता है, डेविल उसी को कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। यानी शैतान, मछलियों में ये क्या है, शैतान है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, अपने शरीर को एकदम छोटा कर सकता है। इतने छोटे से सुराख में से ये पूरा का पूरा शरीर बाहर निकाल सकता है। ये आपका क्या, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को चाइना वाले खा जाते हैं सब। लोग कहते हैं कि वो जिंदा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो जिंदा नहीं खाते हैं। ऑक्टोपस मरने के बाद भी बहुत देर तक क्या रहता है, ऐसे ऐठाते रहता है। उस वाले जिंदा खा भी जाते हैं और बहुत मर भी जाते हैं। कैसे, आपको पढ़ाए थे पाचन तंत्र में, यहाँ होता है इपीग्लोटिक्स। क्या होता है इपीग्लोटिक्स, तो कभी कभी खाते वक्त में ना, वो तो अभी अभी ऐठाइए रहा, ऐठा के अगर घुस गया आपका ट्रैकिया में, तो फेफड़ा में उतर जाता है, मर जाते हैं। लेकिन साले खाएंगे जरूर। और लड़कियां सब खा जाती है ऐसे करके, अब खा जाती है। समझ में आ गया कि नहीं, अजब होती है सब वहां पे जैसा ये। हमको लोग तो कोई खैनी खा लेता है, गुटखा खा लेता है, तो कितना घिन लगता है गुटखा खिले। सोचो यार, अगर पता चल जाएगी ऑक्टोपस खिले कि बिच्छी खाया है, कितना अजीब लगेगा यार। कौन सी खा के आया। ऑक्टोपस समझ में आ गया, ये किस में आएगा सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। ये ऑर्थोपोडा के बाद आता है मोलस्का। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जमीन पर सबसे बड़ा संघ जो होता है ना, जमीन पर, पृथ्वी पर, वो होता है ऑर्थोपोडा। और समुद्र में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मोलस्का। समुद्र में सबसे ज्यादा मोलस्का की कैटेगरी पाई जाती है, संख्या नहीं करें, कई कैटेगरी के पाए जाते हैं मोलस्का। आगे बढ़ जाए। डेविल फिश किसे कहते हैं, इसको मोलस्का वगैरह हो गया। आगे बढ़ जाए ना बाबू। ऑक्टोपस में 8 होता है, ऑक्टोपस में 8 पैर देख लीजिए, गिनिए ना यार ऑक्टोपस में। अभी इसमें कितना दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए 1 2 3, एक उस साइड दिख रहा है 4 5 6 7 8, टोटल गिन लीजिए 8 पैर, 8 होते हैं ऑक्टोपस। कितने होते हैं, 8 होते हैं ऑक्टोपस। इसके बाद आता है भैया हम लोग में इकाइनो का डेटा। क्या आएगा, इकाइनो का डेटा। 9 नंबर क्या हो जाएगा, इकाइनो का डेटा। यहाँ से जीव चालू होते हैं, इकाइनो का डेटा से। इकाइनो
कार्डेटा। देखिए, कार्डेटा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जिसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी ना, वो ससुरा चल ही नहीं सकता है। अभी तक हमने आपको जितने जीव बताए उसमें से कोई चल नहीं सकते थे सर। कोई बताइए चल सकता था? ऑक्टोपस भी नहीं चल सकता था। ये चल नहीं सकते हैं सर जब तक कार्डेटा नहीं आएगा तब तक। कार्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। कार्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। अब तक जितने भी बताए ये चल फिर नहीं कर सकते थे, इनका एक शेप आकार फिक्स नहीं रहते थे सब, वो सब ये चल फिर नहीं सकते थे। अभी इसमें आ गया कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा का मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी है लेकिन एगो है ये नहीं है ससुरा, बिखरी हुई रीढ़ की हड्डी है तो भी चल नहीं सकता है। बिखरी हुई रीढ़ की हड्डी इकाइनो कार्डेटा में आते हैं सर। ऑक्टोपस मैक्सिमम साइज कितना होगा सर? ऑक्सीजन का मास्क खोल दिया था भैया। ऑक्टोपस क्या बात करते हो यार। अब हम आपको ऑक्टोपस का साइज देखिएगा, इतना बड़े बड़े होते हैं सर ऑक्टोपस, कमरा बराबर होते हैं सर। साइज भी तो छोड़, हम बोर्डवा पे कौन सी बताएंगे आप। इतनी इतनी ऑक्टोपस। चाइना में जो ऑक्टोपस खाया जाता है वो तो छोटा बच्चा खाया जाता है। आप जाके मछली देखिएगा तो देहात में एगो डेढ़ुला मछली मिलती है, कानी उंगली बराबर। उसको ऐसे खाली मसाला साफ करके आंखों फेंक के पकौड़ी बना के खा जाता है। और एक तो बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं सर, उससे बड़ी होती हैं, शार्क भी होती हैं सर। मतलब आपको क्या लग रहा है ऑक्टोपस इतनी छोटी रहती है? बड़ी बड़ी ऑक्टोपस रहती है, आदमी को मार के खा जाएंगे सर ऑक्टोपस। बहुत बड़े होते हैं सर ऑक्टोपस। बड़ा होता है भैया। आगे बढ़े बहू। नहीं बढ़ेगी। चलिए, अब देखते हैं हम लोग इकाइनो कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा में क्या होता है? इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़, सीबीएसई वाला समझेगा बैकबोन। बैकबोन, ये क्या होता है? ये डेवलप नहीं होता है। होता है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है। शरीर पर दाने दाना संरचना पाई जाती है। शरीर पर क्या पाया जाता है? ऐसे 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 खूब ज्यादा दाने 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 जैसे संरचना पाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है स्टार फिश। कौन सा फिश? स्टार फिश। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टार फिश होता है। स्टार फिश। स्टार फिश में आप देखेंगे तो हर चीज वो पाया जाएगा आप में। स्टार फिश देखेंगे नहीं जी? समुंदर में पाए जाते हैं सर स्टार फिश। कई ठो तो पालता भी है ऐसे स्टार फिश को, सीबीएसई वाला पालता है सर उसको। लेके वो घैली टाइप का रख ले रहता है, उसी में पालता है सर स्टार फिश को। एक्वेरियम बोलता है सर उसको। देखिए ये है स्टार फिश। ये तो जो होते हैं सर जलीय जीव, इकाइनो कार्डेटा वाले जलीय जीव होते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन अल्प विकसित होती है। क्यों? क्योंकि कुछ रीढ़ की हड्डी यहाँ से गई है, कुछ यहाँ से गई है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। अभी से थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता है कि मेन हड्डी कौन सी है इसकी। हम लोग मेन हड्डी तो रीढ़ की है ना। अब इनके शरीर पे देखिए गोल 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 धब्बा पाया जाता है। ये तो इनका जो स्टार फिश याद रखिएगा इनका। ठीक है, अगर आपको फाइलम याद रखना है तो आपको उसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, फाइलम आराम से याद हो जाएगा, वरना फाइलम याद ही नहीं होगा। ये कौन सा संघ होगा भैया? इकाइनो कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन थोड़ा विकसित नहीं होती है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? स्टारफिश। ये किस में आएंगे? इकाइनो कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा के बाद एक आता है हेमी कार्डेटा, वो किसी काम का नहीं है। हेमी कार्डेटा उसको पढ़ाया जाता है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है। हेमी कार्डेटा। देखिए हेमी कार्डेटा में क्या होता है, इसी इकाइनो कार्डेटा से ज्यादा थोड़ा डेवलप चीज पाए जाते हैं, वो आपके काम लायक नहीं है हेमी कार्डेटा। सीधा आते हैं हम लोग कार्डेटा पर। कार्डेटा में कौन कौन आएंगे? हम लोग आएंगे। पहले इतना बताइए कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? देखो भाई, ये सब तो कल ही पढ़ा दिए थे। ऑर्थोपोडा किसे कहेंगे? ये जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा संघ है। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। 3 जोड़ी यानी 6 पैर पाए जाते हैं। पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? 4 पाए जाते हैं लेकिन पंख उष्मा नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा जीव संघ है। इसमें क्या आते हैं? कीट आते हैं जैसे बिच्छी, इसी में आ जाएगा। खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जितने परवाने हैं सब इसी पे आ जाएगा। परवाना सबसे बड़ा संघ है। अब आर्थ्रोपोडा जैसा ही एक संघ है जो जमीन समुद्र में पाया जाता है या नदी में पाया जाता है, उन्हें कहते हैं मोलस्का।
इनका कंकाल बाहर होता है। मोलस्का में कंकाल कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। सीप, झींगा, शंख, ये कौड़ी, ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? सब ऑर्थोपोड मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का में सबसे फेमस क्या होता है भैया? मोलस्का में सबसे फेमस है आपका ये क्या नाम है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बाद आएगा इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप नहीं होती है। आगे बढ़ जाए। अब आता है कार्डेटा। कार्डेटा में आते हैं लोग, हम लोग। कार्डेटा में कौन आएगा? हम लोग आएंगे। इकाइनोकार्डेटा ये विकसित नहीं था, 10वां नंबर होगा अब। कार्डेटा, ये तो 9 था ना, 5 लिख दिए। 10वां नंबर आएगा कार्डेटा। कार्डेटा क्या था? कार्डेटा। एक बार मेरे पास रॉन्ग नंबर से कोई कॉल आया, हम उठाए, पूछ रहा है आप कौन बोल रहे हैं। हम कैसे सुन रहा, हमारे पास फोन करके पूछता है आप कौन बोल। क्या बताइए ना, आप कहाँ लगाए? कह रहा पहले आप बताइए आप हैं कौन। हम कहे हम कौन है? उसमें हमको अपना परिचय देने का आदत नहीं है। हम कौन है? हम उसको क्या बोले पता है? हम कार्डेटा बोल रहे हैं। कार्डेटा। अब कार्डेटा में कई तो आते हैं सब, पक्षी भी आते हैं सब, उभयचर आते हैं सब, सरीसृप आते हैं सब, रेंगने वाले, मछली आती है, मत्स्य बोलते हैं। इसी में आता है स्तनधारी। स्तनधारी, तो बताइए हम लोग क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी भी होता है जो अपने पूर्ण स्तनधारी होते हैं। पूछ रहा है कार्डेटा, ये तो हम नहीं जानते, थोड़ा और करीब का एड्रेस बताइए। हम कहते कि कार्डेटा में हम स्तनधारी है। समझ गया कि रॉन्ग नंबर है? अरे ठीक है, रॉन्ग नंबर। आपसे अगर कोई पूछे तो आपकी सोच सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से पूछे कहाँ से बोल रहे थे, बोलिए एशिया महाद्वीप से। बायोलॉजी में कोई पूछे तो कार्डेटा से बोल रहे हैं। कार्डेटा कल पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा फाइलम है। और हम लोग का है गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मछली उछली सब इसी में आ जाते हैं। अभी एक लड़का पूछ रहा था सर कछुआ किस में आएगा, तो ये देख रहे हो उभयचर में, यहाँ सब में। कार्डेटा किसे कहा जाता है? इकाइनो कार्डेटा तक पढ़ा दिए थे। हाँ, पहला संघ बताए थे आपको प्रोटोजोआ, उसके बाद पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेलमिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनो कार्डेटा। अब आते हैं कार्डेटा पे। कार्डेटा, कार्डेटा का मतलब क्या होता है भाई? वैसा जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ये 10वां संघ मान लीजिए आप इसको, कार्डेटा। कार्डेटा मटेरियल में फार्डेटा लिख दिया है, कार्डेटा समझिएगा। कार्डेटा वैसे जीव को कहा जाता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? 2-3 चीज समझिए। रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, रीढ़ यानी बैकबोन पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या होता है भैया? बैकबोन पाया जाएगा। क्या आप में बैकबोन है भैया? होगा ही, बैकबोन पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाएगा? पूंछ। पूंछ, टेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या पाया जाता है? टेल। उसके बाद और क्या पाया जाता है भैया इसमें? पूंछ। ये दो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कार्डेटा की। उसमें अंदर बैकबोन पाया जाएगा और पूंछ पाया जाएगा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कार्डेटा में आते हैं? बिल्कुल आएंगे। हम लोग के पास रीढ़ की हड्डी है देखिए, लेकिन आप कहेंगे सर पूंछ तो नहीं है। भैया पूंछ भी होता है हम लोग में। बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो उसके पीछे से पूंछ रहता है, उसके लेंगड़ी बोलते हैं जिसे, पूंछ समझते हैं ना, टेल। लेकिन वो पूंछ जो होता है माँ के पेट में जब रहता है तो छठे से या 7वें महीने में वो पूंछ खत्म हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पूंछ खत्म नहीं होता, इतना बड़ा सा पूंछ रह ही जाता है। तो इस वजह से वो लोग क्या होते हैं, लोग कहते हैं ना कि देखो हनुमान जी का रूप लिया है वहां पे। तो मानव में भी पूंछ था बहुत पहले, लेकिन अभी क्या हो गया? खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दो पहचान हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज में दिक्कत हो जाएगा आपको। बैकबोन इन इंग्लिश, देखिए बहू, जितने लोगों को कितनी बार समझाया जाता है, जितने लोगों को वीडियोस, कभी कभी क्या होता है ना, आपका मोबाइल नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, तो वीडियोस अगर जिनके नहीं चलते हैं, एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर आके एप्लीकेशन खोल लीजिए। यहाँ आप कहिएगा कि सर नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? आपका आप मतलब एकदम अनटेक्निकल इंसान है सच में, आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एनटीपीसी। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एक इतना लंबा लंबा कमेंट क्या कर रहे हो? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। बाबू चुपचाप पढ़िए। देखिए बहू, जिनका फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, आप लोग इतना
कमेंट नहीं करेंगे, आप आराम से पढ़ते चलिए, नहीं तो फिर हम कमेंट क्लोज कर देंगे। कल कैसे क्या क्लास चलेंगे, टाइम टेबल होंगे, ये आप लोग डिसाइड करिएगा क्लास के बाद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, पूंछ होना चाहिए। जैसे गाय का डेटा में आएगी, गाय में एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है और पूंछ होता है। मगरमच्छ एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है, पूंछ होता है। सांप एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी, दूसरों तो केवल रीढ़ की हड्डी होता है सांप में। मछली एक बीच में कांटा निकलता है, बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है। मेढक, मुर्गी, सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होते हैं सब भैया, कार्डेटा में आते हैं सर। लेकिन इस कार्डेटा के अंतर्गत कई टाइप के जीव आते हैं, कई टाइप के संघ आते हैं, जिसमें आपको हम कई टाइप का बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, चलिए इसमें से आपका स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सरीसृप, कुछ ऐसे कार्डेटा है रीढ़ की हड्डी और पूंछ वाले जो रेंगते हैं, जिन्हें हम लोग सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं, सरीसृप। रेप्टाइल कहते हैं, रेप्टाइल। सरीसृप या रेप्टाइल कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं। रेंग के चलना किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए आप लोग। कमेंट पे उतना लंबा लंबा कमेंट पढ़ोगे तो भी बंद कर देंगे। 3 दिसंबर से क्लास नहीं हुआ था, नहीं हो रहा, नहीं था बाबू। 2 दिन क्लास डिस्टर्ब था, नोटिफिकेशन डाल दिया गया था बाबू। यहाँ देखिए ध्यान से, रेंग के चलने वाले जीव उसे कहते हैं जो अपने शरीर के कुल भार का लगभग 40% भाग एक बार दाहिनी फेंकते हैं, फिर बाएं ओर छोड़ देते हैं, फिर दाहिनी फिर बाएं, उसे कहते हैं रेंग कर चल रहा है। जैसे आप देखेंगे डायनासोर, तो डायनासोर 2 हाथ उठा लेता था लेकिन ऐसे चलता था, एक बार इधर एक बार इधर, इस तरह से डायनासोर चलता था। उसे क्या कहते हैं, सरीसृप। आप छिपकली को देखिएगा तो ऐसे ऐसे रेंग के चलेगी, ऐसे ऐसे, तो क्या है, सरीसृप में आती है, रेप्टिलिया में आती है, रेंग कर चलती है। सांप को देखिएगा ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक सीध में नहीं, कभी शरीर का वजन इधर कभी इधर कभी। मगरमच्छ देखें, छिपकली और मगरमच्छ में बस साइज का अंतर है, डिजाइन दोनों के सेम रहते हैं। वो एक बार इधर हाथ रखेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ लड़के जो होते हैं सब ना सरीसृप बनने की कोशिश करते हैं। कार्डेटा में तो सरीसृप आता है, हम लोग तो भैया कार्डेटा में मेमिलिया में आते हैं, लेकिन कुछ लड़के सरीसृप बनने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की देखेंगे सब ना, अरे बाप रे स्मार्ट है, तो 2 बटनियां खोल लेगा सब, चेन लहरा के ये अरे ससुरा कहीं क्या तू स्तनधारी रहना, ये ससुरा रेप्टाइल बनने की क्या कोशिश कर रहा है। लड़कियां इसने से फंस जाती हैं, बुद्धि होता नहीं, जितना सुंदर लड़की रहती है सब बिना बुद्धि की होती है। चलिए तो ये सरीसृप समझ में आ गया आपको। सरीसृप में रेंग के चलने वाले जीव आते हैं सर। इसमें क्या क्या चीज से आपसे क्वेश्चन फंसा सकता है, तो जैसे दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप क्या था, डायनासोर। डायनासोर अभी के समय में सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है, कितने लोग बता सकते हैं अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप क्या है। कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। और सरीसृप में क्या आ जाएगा भैया, मगरमच्छ। और क्या आते हैं भैया सरीसृप में, छिपकली। सांप तो आता ही है, छिपकली। और क्या आएंगे भैया, सांप। ये क्या आते हैं सब भैया, सरीसृप में आते हैं सब। सरीसृप में आपको कंफ्यूजन 2 ही 3 जगह होता है। एक डायनासोर को लोग सरीसृप नहीं मानते हैं, मेढक को लोग, मगरमच्छ को कहते हैं ये सरीसृप। क्या लोगों को रेंगने का मतलब पता नहीं, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है सांपे को रेंग के चलता है, बाकी तो कहाँ रेंग के चलता। उनको लगता है नहीं छिपकली भाग रही है, भाग नहीं रही, वैसे ऐसे करके भागती है, देखिए सीधे कभी नहीं भाग सकती है। कोमोडो ड्रैगन क्या होते हैं भैया, ये एक छिपकली के साइज के होते हैं, छिपकली की तरह होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज के होते हैं सब, बहुत ही बड़े साइज के होते हैं सब। हो गया। हाँ भैया, घड़ियाल भी मगरमच्छ की ही एक वेराइटी होती है। घड़ियाल हो गया, नाक हो गया, सब उसी की एक कैटेगरी होती है। कोमोडो ड्रैगन जो होते हैं सर, वो छिपकली के शेप के होते हैं, बहुत बड़े जीव होते हैं सर, वो जहरीले होते हैं सर, और किसी भी जानवर को मार देते हैं सब, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन अभी बहुत ही जहरीला होते हैं सर, लेकिन ये अब बहुत सुस्त होते हैं सर, लेकिन ये काट लेंगे से किसी को तो मरिए जाता है आदमी। ये रहा कोमोडो ड्रैगन। आप में से कुछ लोग कहेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस वक्त हम भी क्वेश्चन ये पूछे थे। उस वक्त हम लोग की बायोलॉजी की टीचर, अरे ये 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग को भी पढ़ाया गया था कि सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन होता है। तो हम इमेज देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब इससे बड़ा तो अजगर सांप होता है।
इससे बड़ा ही होता है अजगर सांप, ये आपका कोमोडो ड्रैगन। तो भैया हम इसे बड़ा क्यों कहते हैं? अजगर सांप इससे बड़ा होता है, जेन्युइन होता है। देखिए अजगर जो है ना वो लंबा है, बड़ा नहीं है। बड़ा कहने का सेंस लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। जैसे कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा नहीं है। लाल किला बड़ा है। तो ये कोमोडो ड्रैगन है, बड़ा है। ये बहुत सुस्त जीव होता है, आदमी उदमी को देख के भाग जाता है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला होता है। इस ससुरा क्या करता है ना, इतना जहरीला होता है कि काट लेगा किसी चीज को तो उसका शरीर सड़ जाता है, दो मर जाएगा, उसके अंदर जहर फैल जाएगा, और जहर फैलने के बाद ये उसको खा जाता है। जहर फैलने के बाद उसे खा जाएगा। और ये हमलावर लेकिन ज्यादा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि दौड़ा दौड़ा शेर की तरह मारेगा। ये क्या करता है, अपने आप को इस तरह से दिखाता है कि हम जहरीले नहीं है। देखिए ये मेढक की तरह है ना, यहाँ पे छिपकली की तरह, इसको ये दिखाता है कि हम जहरीले नहीं है। और कोई गाय भैंस खा रही है, कोई हिरन है कुछ खा, उसी के बगल में ये भी बैठा रहेगा और चुपचाप उसका पैर काट लेगा। एक बार दांत से काटेगा ना, बस उसके शरीर में जहर फैलेगा, मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो ये हल्ला कर देगा अपने यहाँ जा जाके, सबको बुलाएगा, अरे रे रे मारे, एगो भैंस मारे हैं, जर्सी गाय मारे हैं, चल चल चल। तो 2-3 दिन तक वो उसके सड़ने का इंतजार करेंगे सर। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि शरीर सड़ जाता है, उसके बाद ये नोच नोच के खा जाते हैं सर। कोमोडो ड्रैगन सरीसृप में आते हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसान पर वीडियो बनाइए यूट्यूब पर। अरे बबुआ फरहान अख्तर, आप लोग को भी ना कम धम नहीं रहता है, किसान पर वीडियो बना चुके हैं। और जब ये किसान आंदोलन हो रहा था ना 1.5 महीना पहले, तभी बना दिए थे। ठीक है, हमको जो चीज जरूरी लगता है हम उस पर वीडियो बना देते हैं, जो भी देश के लिए सेंसिटिव मामला रहता है, और बना दिए हैं। अब आप नहीं देखे हैं तो उसकी आपकी गलती है। कोमोडो ड्रैगन समझ में आ गया? डायनासोर तो लोल है सब। देखिए इसके चलने का भी स्टाइल देखिए, कैसे ऐसे शरीर ऐसे ऐसे फेंक के चलता है। यहाँ पे सरीसृप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए ना, सरीसृप में दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद देखिए ये रेंग कर चलते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे चीज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मत्स्य, मत्स्य को मतलब फिश, मत्स्य मतलब फिश, मछली आती है। आप देखिए मछली को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्डेटा में ही आती है। मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है, वो कार्डेटा में ही आती है। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे जीव हैं जो मछली है ही नहीं है, कुछ मछली नहीं है। जैसे डॉल्फिन मछली नहीं है, जबकि सी हॉर्स दरियाई घोड़ा, इसका नाम घोड़ा है लेकिन है क्या, ये मछली है। दरियाई घोड़ा नाम भले है लेकिन है क्या है, मछली। अब एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज के लास्ट में मछली लगा रहेगा ना, वो ससुरा मछली नहीं रहता है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे हम आपसे कहें कार्प फिश, सिल्वर फिश, ये सब जितने में मछली लग गया उस ससुरा मछली नहीं है। और जिसमें मछली नहीं लगा है उस ससुरा मछली आ जाते हैं सर। देखिए एक बात बताता है, जैसे सी हॉर्स दरियाई घोड़ा, शार्क मछली है। कौन कौन सी मछली नहीं है, तो डॉल्फिन मछली नहीं है, ये बच्चे को दूध पिलाती है, डॉल्फिन मछली नहीं है। जिसके लास्ट में फिश लगा रहता है वो भी मछली नहीं है। एक ट्रिक याद रखते हैं, जेली फिश लास्ट में फिश लगा है, मछली है नहीं। सिल्वर फिश नहीं, कार्प फिश नहीं, लास्ट में ससुरा फिश लगाएगा, मछली नहीं है। स्टार फिश मछली है नहीं है, स्टार फिश मछली है, इकाइनो कार्डेटा में, वो तो ससुरा कार्डेटा से ही बाहर है, वो तो कार्डेटा से ही बाहर है। तो जिसमें फीस लगा देगा ना वो मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रहता है उसे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। अब कोई पुरुष कहता है क्या कि हम पुरुष हैं, कोई महिला कहती है क्या महिला है, लेकिन अगर महिला लग गया तो समझिए महिला नहीं है। कैसे? महिला जयवर्धन है, महिला है नहीं है, महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है। वैसे ही अगर किसी चीज में फिश लग गया तो याद रखिएगा वो मछली नहीं होती है। डॉल्फिन मछली नहीं है। डॉल्फिन क्या है भैया, एक तरह का वो स्तनधारी में आ जाती है। डॉल्फिन किस में आते हैं, स्तनधारी में। पेंगुइन क्या है, मछली है? बताइए, तो पेंगुइन भी नहीं है। पेंगुइन ये पक्षी में आ जाती हैं सर। पेंगुइन भले पानी में रहती हैं सर, लेकिन पेंगुइन भी मछली नहीं है। आगे बढ़े। अब तू सोच रहा जबरदस्ती टारपीडो में आगे फिश जोड़ेगा तो क्या होगा? टारपीडो मछली होती है, अब तुम कहेगा कि शार्क फिश, तो सर ये भी फिश नहीं है। तो कौन जबरदस्त वो शार्क फिश, तो उसका नाम शार्क है। यहाँ पे मछली आते हैं, सी हॉर्स भी क्या होते हैं, मछली। दरियाई घोड़ा होता है, छोटा सा होता है सी हॉर्स, उसको क्या कहा जाता है, वो मछली के श्रेणी में आता है। सी हॉर्स छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, नाम से लगता है कि सी हॉर्स।
देखो भैया ये सी हॉर्स है, बहुत छोटे होते हैं सब, कितना छोटा दिखा है। इसका शकलिया जो होता है ना घोड़ा बराबर होता है, छोटे होते हैं सब, ये उंगली बराबर बस, बहुत बड़े जीव नहीं होते हैं सब सी हॉर्स, उंगली बराबर होते हैं सब। देखिए ये क्या लिया है, कान खोदने वाला है, कान खोदने वाले साइज का होता है, इतना बड़ा उंगली बराबर होता है सी हॉर्स। मछली की श्रेणी में आते हैं सब, इसमें आएंगे सब मछली की श्रेणी में। तो मत्स्य समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं लोग। इसके बाद जो आते हैं सब भाई साहब, वो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। फिश तो पानी में रहता है, सरीसृप वहां रह जाते हैं। इसके बाद आता है उभयचर। उभयचर, उभयचर को कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन जो होते हैं सब वो जमीन और पानी दोनों पे रह जाते हैं सब। एम्फीबियन उसे कहा जाता है जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मगरमच्छ जो है वो भले रेप्टिलिया है, लेकिन मगरमच्छ पानी पे भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, इनकी दोनों खासियत होती है। तो इस एम्फीबियन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो मेढक का होता है, फ्रॉग का। किसका होता है भैया, मेढक का होता है। अभी मेढक से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, जो हम श्वसन तंत्र में आपको पढ़ा दिए थे। हाइबरनेशन के समय मेढक जब जमीन में चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, पानी में घुस जाता है तो गलफड़ से सांस लेता है, जब बचपन में रहता है तो। ये मेढक, मेढक से आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेढक से क्वेश्चन ये पूछता है कि मेढक में निषेचन कहाँ होता है। देखिए मानव में निषेचन कहाँ होता है, मेल का स्पर्म जो होता है फीमेल की बॉडी में जाता है, वो ओवरी के रास्ते फोलोपियन ट्यूब पे जाता है, और फोलोपियन ट्यूब पर मादा का अंडा रहता है और ये खुद जाके वहां निषेचन करता है। तो ये मानव का निषेचन कहाँ पर होता है, आंसर दीजिए तो फटाफट कमेंट करके। मानव निषेचन कहाँ होता है। फोलोपियन ट्यूब में, हाँ वेरी गुड, फोलोपियन ट्यूब में होता है। बट मेढक में निषेचन ऐसे नहीं होता है। देखिए मेढक जो होता है, मेढक का स्पर्म उसके शरीर से बाहर आता है, जैसे मेल का शरीर से बाहर आता है, फीमेल का ओवम भी उसके शरीर से बाहर आ जाता है। तो मेढक और मेढकिन में क्या होता है कि दोनों, इसका भी स्पर्म शरीर से बाहर आ गया, इसका भी ओवम शरीर से बाहर आ, और ये बाहर पानी में आके इनके ओवम और अंडा क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनका अंडा इनके शरीर के अंदर नहीं विकसित होता है, पानी में विकसित होता है, अतः ये बाह्य निषेचन करते हैं। इनसे यही क्वेश्चन पूछता है कि मेढक के अंदर निषेचन कैसे होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन भैया, बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन। आगे बढ़े, एक्सटर्नल निषेचन होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद एक संघ आएगा जिसे हम लोग कहते हैं, इसी इसी ग्रुप में आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पक्षी, एवीज। पक्षी या एवीज। पक्षी में भी अगर आप देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी होती है, पक्षियों में भी देखिएगा तो पूंछ होता है, इस सब में देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी और पूंछ जरूर मिलेगा। तो ये हो गए भैया पक्षी। पक्षी की बात करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपसे पक्षी में पूछता है कि आप बताइए पक्षी में ओवरी की संख्या कितनी होती है, पक्षी में ओवरी कितनी होती है, आंसर दीजिए। पढ़ा चुके हैं, ओवरी कितने होते हैं पक्षी में। हाँ एक एक ओवरी होती है, एक ओवरी होती है। इनके जो बोन होते हैं, हड्डियां, उनकी खासियत होती है हल्की होने के लिए वो खोखली होती है। देखिए पक्षियों के शरीर का मुख्य भगवान ने यही ध्यान रखा कि इसके शरीर को हल्का बनाया जाए, इसीलिए इसमें ओवरी की संख्या एक ही दी गई ताकि शरीर हल्का हो सके, और हड्डियों को खोखला कर दिया गया। इनके पंख की अगर बात कीजिएगा तो यहीं से लड़का क्वेश्चन में फंस जाता है। पंख को इंग्लिश में विंग्स कहते हैं, इस पर मोम लगा होता है। क्या लगा होता है, मोम। मोम मतलब होता है वैक्स। हमारे शरीर पे भी मोम होता है, वैक्स होता है। आप उठिएगा ना, नाक पे देखिएगा तो हल्का हल्का ऑयल रहता है, तो ये चिकना रहता है। नाक सो के उठिएगा तो पचर पचर करता है, नकिया पूरा भीग गया रहता है कई कई गो का। लड़का तो इस सब पे ध्यान नहीं देता है, लड़कियां हर चीज पे ध्यान देती हैं। सो ओ माय गॉड,
मेरा नाक, नाक के अंदर ऐ ससुरी तू नहीं, तेरा काम धाम तो कुछ है नहीं, ये सब नौटंकी करती रहती है सर। तो यहाँ देखिएगा ना, ये ऑयल लगा होता है। उसी तरह जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पे जो वैक्स बनता है उनके किस पे आ जाता है, विंग्स पर आ जाता है। इसलिए पक्षी जो होते हैं सब भीगते हैं सब ना, तो उनके मोम जो होता है वो भीगने नहीं देता है। क्या करता है, भीगने नहीं देता है, मुंह ऐसे झाड़ लेते हैं सब, देखते हैं नहा वहा के झाड़ लेंगे सब, फदफदा के सही हो जाएंगे सब। तो वैक्स लगा होता है। और पंख का जो मुख्य काम होता है वो उड़ना नहीं होता है, बल्कि पंख का मुख्य काम होता है शरीर को उष्मा देना। पंख का मुख्य काम क्या होता है, शरीर को उष्मा देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का मुख्य काम बताइए तो, शरीर सॉरी पंख का मुख्य काम उष्मा देना, उसको गर्मी देना, वो उसके बदौलत उड़ जाता है, ये एक अलग काम है। लेकिन मेन जो भगवान ने बनाया वो उसके शरीर को उष्मा देने के लिए, क्योंकि उसका शरीर एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रह सकता है। हम लोग क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पे रहते हैं, इस वजह से हमें समतापीय जीव कहा जाता है। आप मुर्गी का पंख उठा के हाथ डालिएगा तो उसमें क्या रहता है, गर्मी रहता है यहाँ पर। अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पक्षी से पूछता है कि उल्टा कौन उड़ेगा, गुंजन पक्षी। तेज उड़ेगा, अबाबील। सबसे छोटा पक्षी कौन होता है, तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, ऑस्ट्रिच होता है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, आदमी से बड़ा होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड, इतनी छोटी होती है हमिंग बर्ड। उल्टा उड़ जाएगा, गुंजन पक्षी, उसको थोड़ा उल्टा उड़ता है, पिछवा देख के ऐसे। सबसे तेज कौन उड़ता है, अबाबील। सबसे तेज कौन उड़ेगा, अबाबील। सर मेढक में पूंछ कहाँ होता है, छोटा सा होता है, पीछे देखिएगा। हम लोग में भी होता है बट हम लोग का गायब हो जाता है। इन मेढक तो नहीं देखा है अच्छा से। मेढक का पीछे से छोटा सा पूंछ होता है। मेढक को सीबीएसई वाला फ्रॉग बोलता है ना। ससुरा मेढकवा का पिछला एरिया देखा ना। हम्म। देखो भाई, मेढक का देखो ये है मेढक। मेढक आप नहीं देखे हैं, देखिए। मेढक जब जन्म लेता है ना तो उसे टेडपोल कहते हैं, उसका पूंछ होता है, देख लो। ऐसे होता है मेढक। बड़े होने के बाद इसकी ये पूंछ झड़ जाती है, ये पूंछ झड़ जाती है। अब मेढक का ये पूंछ हो गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी का नाम बताइएगा, अबाबील। शुभम कुमार, ये कहाँ का फ्रॉग है, ये कहाँ का फ्रॉग है, ये यहीं का फ्रॉग है। बशर्ते आप पता नहीं कहाँ के स्टूडेंट हैं, चुपचाप एडमिशन ले लिए हैं फीस कम देख के। आपको पढ़ा दिए थे हम, ये जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे तब याद कीजिए कि मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, जिसमें पूंछ होता है यहाँ पर। या तो आपका फर्स्ट क्लास है, और नहीं तो अगर पहले से करते हैं तो आपको किसी काम का नहीं है। आप आगे बढ़े। स्विफ्ट पक्षी, अबाबील या स्विफ्ट, अबाबील भी कह सकते हैं, स्विफ्ट भी कह सकते हैं, दोनों तेज उड़ते हैं। अगला बताएंगे आप लोग, पक्षियों के में ओवरी कितनी होती है, एक। हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली, शरीर को हल्का रखने के लिए। पंख का मुख्य काम होता है उष्मा को रोक कर रखना, उष्मा को रोक कर रखना। सबसे छोटी पक्षी कौन होती है भैया, हमिंग बर्ड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला देखते लो। इसके बाद आते हैं सब, देखिए सरीसृप में रेंगने वाले आ जाएंगे, मत्स्य में उड़ने वाले आ जाएंगे, उभयचर में दोनों वाले आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाते हैं सब, पक्षी आ जाते हैं सब। पक्षी में भाई, पक्षी की विशेषता तो आपको समझा दी है, पक्षी की क्या क्या विशेषता होती है सब। कोमोडो ड्रैगन क्या भैया, अभी बहुत ही खतरनाक एक छिपकली की कैटेगरी में समझ जाइए कि कोमोडो ड्रैगन आते हैं सब, छिपकली की कैटेगरी में। लेकिन ससुरे होते बड़ी खतरनाक है सब ये, जिनको काट लेंगे से उनका जाने लेके चल जाते हैं सब। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन बताइए तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा। पक्षियों के पक्षी पे नहीं बताइएगा। कौन सा ऐसा जीव है जिनमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होने वाला जीव बताइए।
फ्रॉग, बाय निषेचन वाला जीव। अभी वर्तमान में इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? कोमोडो ड्रैगन। सबसे छोटी पक्षी, सबसे छोटा पक्षी? हम्म, चलिए ठीक है। अब हम लोग में आता है कार्डेटा में अगला। अगला कार्डेटा रीढ़ की हड्डी वाले को कहते हैं मैमिली, मैमल्स। पक्षी के बाद आते हैं भैया हम लोग आते हैं मैमल्स। स्तनधारी, स्तनधारी मैमल, मैमल्स ये क्या करते भैया? मैमल्स में ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये अपने बच्चे को क्या कहते हैं? दूध पिलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इन अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि स्तनधारी में केवल मादा आती हैं, यानी महिलाएं, पुरुष स्तनधारी में नहीं आता है। गलत है। पुरुष के पास भी स्तन होता है और मादा के पास भी स्तन होता है। एक लड़का जन्म लेता है तो उसके पास भी स्तन होता है। एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसके पास भी स्तन होता है। लेकिन जब 12 साल की उम्र होती है तो महिला के अंदर स्तन ग्रंथि होती है, जिस वजह से उसके ब्रेस्ट उभरने लगते हैं। और पुरुष के अंदर स्तन ग्रंथि नहीं होती, इसलिए उसके स्तन नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कभी कभी पुरुष के में अंदर देखेंगे तो स्तन ग्रंथि आ जाती है, तो इसे बीमारी होती है, इलाज कराया जा सकता है। इसलिए मादा और नर दोनों स्तनधारी होते हैं। लेकिन स्तन ग्रंथि कहेगा, स्तन दोनों के पास है इसलिए कहा जाता है स्तनधारी। लेकिन स्तन ग्रंथि पुरुष के पास नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, मादा ही पिलाएगी। तो ये स्तनधारी, इनको क्या कहते हैं? दूध पिलाते हैं बच्चे को, स्तनधारी। अब ये स्तनधारी जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं तो दूध पिलाते हैं। इनको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। इनको भी क्या किया गया? 3 कैटेगरी में। अब भैया ये तो गजब कैटेगरी कर दिया भाई। सबसे पहले तो हम लोग कार्डेटा में घुसे थे, अब ध्यान दीजिए नहीं, एक तो कार्डेटा था। अब उस कार्डेटा में सरीसृप, मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। अब स्तनधारी को भी 3 भाग में बांटेंगे, मतलब गजब हो जाएगा भाई। तो चलिए स्तनधारी को भी 3 भाग में बांट देते हैं। पहला स्तनधारी होता है मेटाथेरिया, उसके बाद आता है यूथ प्रोटोथेरिया, उसके बाद आता है यूथेरिया। टोटल स्तनधारी कितने टाइप के आते हैं? सर 2 दिन से क्लास नहीं है, अभी आप सुतल थे, अभी तो बोले 2 दिन से क्लास नहीं हुआ था। शॉर्ट सर्किट में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था आपका? हाँ, देखिए ध्यान से। एक आता है जिसे कहते हैं प्रोटोथेरिया। स्तनधारी में जो पहली कैटेगरी आती है उसे कहते हैं प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। एक होता है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। एक आता है यूथेरिया, यूथेरिया, यूथेरिया। टोटल कितनी कैटेगरी हो गई भैया? 3 कैटेगरी हो गई यहाँ पर। अब अंतर क्या है? तो देखिए ये क्या करता है, अपने बच्चा नहीं देता है बल्कि अंडा देता है। अब आप कहेंगे अरे तरीका ही क्या हो गया? अंडा देगा और जब अंडे में से बच्चा निकलेगा ना तब उसको दूध पिलाएगा। और ये क्या देता है? अविकसित बच्चा देता है, अविकसित बच्चा देता है। और ये जो होता है पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जस्ट 1 मिनट रुकिए, अभी समझा देते हैं। एक जीव होता है जिसे कहते हैं प्लेटिपस, प्लेटिपस। एक जीव क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है? अंडे को देता है। जब अंडा बड़ा हो जाता है, बच्चा निकल जाता है, तो उसे दूध पिलाता है। प्लेटिपस एक्चुअली वो पानी के अंदर रहता है। प्लेटिपस देखेंगे ना तो पानी के अंदर रहता है। उसकी पूंछ जो होती है वो काफी चौड़ी होती है। देखिए ये है भैया प्लेटिपस। ये पानी के अंदर रहता है और अंडे देता है। इसका चोंच अजीब टाइप का होता है। ये उसके बच्चे हैं प्लेटिपस के।
देखिए ये पानी के जलीय जीव होते हैं सब ये प्लेटिपस, और ये अंडा को देता है। जब अंडा में से पानी बच्चा निकल जाता है तो ये दूध पिलाता है उसे। ये उसका बचवा है छोटा सा, ये तो महतरिया उसकी बड़ी सी होती है। यहाँ पे इतना छोटी महतरिया नहीं होती है, ये बकरी बराबर होती है, और ये है उसका बचवा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए स्तनधारी वाला टॉपिक आपके उसमें गलती से छूट गया है मटेरियल में। तो मटेरियल में स्तनधारी वाला टॉपिक छूट गया है, तो आप क्लास खत्म होगा तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ तो ऑलरेडी है ये टॉपिक, तो आप देखिएगा यहाँ पे स्तनधारी तक छूट गया, उभयचर तक है उसमें मटेरियल में। सरीसृप है, मत्स्य, उभयचर है। पक्षी और स्तनधारी छूट गया था, तो आप पक्षी वाला लिख लेंगे यहाँ पे, समझा तो दिए ही हैं। अब एक बात करिए, इतना समझ में आ गया आपको प्लेटिपस क्या होता है। अब अगला आते हैं लोग, ये मेटाथेरिया में आता है, सॉरी प्रोटोथेरिया। प्रोटो का मतलब होता है एकदम पुराना, तो सबसे अल्प विकसित बच्चा देता है। उसके बाद आता है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन जब ये बच्चे को जन्म देता है ना, तो इसका बच्चा विकसित नहीं होता है, अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू। जैसे क्या होता है कंगारू, कंगारू को इंग्लिश वाला क्या बोलता है? सर कंगारू है बोलता है सब। सीबीएसई वाला कंगारू को क्या बोलता है सर? अच्छा कंगारू ही बोलता है सर। चलिए ध्यान देते हैं कंगारू। कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा विकसित नहीं रहता है। जबकि यूथेरिया वाले, हम लोग किस में आते हैं? यू 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 मतलब हम लोग। हम आपको कैसे कहेंगे यू, आप हमें कैसे कहेंगे यू? इंग्लिश में इज्जत नहीं होता है। बड़े को भी कहिए यू स्टैंड अप, छोटे को भी कहिए यू स्टैंड अप। इंग्लिश में ना, हिंदी में इज्जत ज्यादा होता है। यूथेरिया होता है, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मानव, गाय, बकरी, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं लोग। अब आप कहेंगे कि विकसित कैसे? तो देखो भैया ध्यान से समझिए, मानव का जब बच्चा जन्म लेता है या गाय भैंस की बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरी तरह से विकसित होता है। ये अलग बात है कि वो कमजोर होता है, लेकिन उसका हर एक अंग होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मानव पैदा हुआ उसका आँखियाँ नहीं है तो उसकी दादी करें, कोई बात नहीं बाबू, लड़का होते हैं तो ऐसे ही होता है, आँखियाँ धीरे धीरे निकलेगा, ऐसे होता है, कुछ नहीं निकलेगा बाद में। पूरी कंप्लीट बॉडी बनी होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि हो गए हैं हाथ में नहीं है, हाँ उसकी मम्मी करिए तेल उल मलाएगा ना बबुआ का तो हाथवा ऐसे निकल जाएगा, कुछ ना निकलेगा यहाँ पे। अल्प विकसित बच्चा नहीं होता है। मानव, गाय, बकरी, भेड़, ये सब के बच्चे पूरी तरह से विकसित होते हैं। कुत्ता, डॉग, ये सब के बच्चे कैसे होते हैं? पूरी तरह से विकसित होते हैं। हाँ लेकिन जो होता है क्या, वो कमजोर होते हैं, लेकिन उनके अंदर सब चीज होता है। ठंडा मार देगा, कमजोर होते हैं सर, और वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं सर यहाँ पे। जबकि कंगरुआ जो बच्चा देता है, इसे जो अल्प विकसित होता है, वो का कन्वे नहीं रहता है, धीरे धीरे वो मतरिया के गोदिया में रहता है। यहाँ पे एक सैक होता है, उसमें बैठा रहता है वहाँ पे कंगारू। उसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कंगारू कूद कूद के ऐसे भागते हैं सब, वो अपने महतरिया गोदिया में जाके बैठ जाता है कंगारू। तो कंगारू जो होता है ये पूरी तरह से विकसित बच्चा ही नहीं देता है। उसका एगो काने नहीं है, हाथ उंगलियां नहीं रहेगा हाथ में, ऐसे आद रहेगा उंगली, धीरे 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 उसका सब बड़ा होगा। और जो यूथ एरिया होते हैं, इनके माँ के पेट में ही इनका पूरा शरीर बन जाता है, और जब बन जाता है तब ये शरीर के बाहर आते हैं। ये ससुरे जो होते हैं सर, ये आधा ही बना रहता है, ये एक ही बच्चा दे देते हैं सर। आई तो बचवे नहीं देता, ये अंडा देता है। जब अंडा निकल जाता है बचवा, तब उस सबको स्तनधारी की तरह दूध वगैरह पिलाएंगे सर। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आप बताइए हम लोग किस फाइलम में आएंगे? तो हम लोग तो कार्डेटा में आएंगे, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। और कार्डेटा में भी किस में आएंगे? तो कार्डेटा में हम लोग किस में आएंगे भैया? स्तनधारी में आएंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते हैं। और स्तनधारी में भी कहाँ आएंगे? तो हम और आप यू 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 सारे लोग यूथेरिया में आएंगे। हम सब किस में आएंगे? यूथेरिया में आएंगे। किस में आएंगे भैया? यूथेरिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?